एमजे रिवर सोसाइटी वेलकम बैक गाइस। आज हम 102 एक्सप्लेन करने वाले हैं एपिसोड 102। और जैसा मैंने आपको बताया था कि मतलब प्रॉब्लम चली थी, इस वजह से ना वीडियो नहीं आ पा रही थी। तो अब पहले से कोई पार्ट रिकॉर्ड करके रखा नहीं था, इसलिए ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं हो पाई। लेकिन एटलीस्ट ये तो बेटर है कि मैं वीडियो तो डाल ही पाऊंगा ना। अब तो वीडियो आएंगी, अब वही बेहतर है। अब स्टार्ट करते हैं अपना एपिसोड। जैसा हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि जैसे फेंग युआन था, यहाँ पे वो फाइट कर रहा था और लांग या ब्लेस लैंड को ना प्रोटेक्ट कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे भाई इन्वेडर्स आ चुके थे खतरनाक वाले। वो पूरी टीम के साथ आए थे, जिसमें से एक बंदा तो क्विन बाई शेंग भी था। तो आपको याद ही होगा, ये क्विन बाई शेंग ऐसा वैसा बंदा नहीं है, लुओपो वैली का मतलब कुछ तो कुछ है। ये शायद ओनर हो सकता है, क्योंकि लुओपो वैली इसके पास है। तो सिंपल सी बात है, कुछ तो खतरनाक चीज़ है भाई, है ना। तो अब स्टार्ट करते हैं अपना एपिसोड। एपिसोड 102। सीन स्टार्ट होता है। फेंगयुआन की आंखें खुलती हैं, वो ऑलरेडी एक नए क्लाउड बिल्डिंग में होता है। फेंगयुआन देखता है फ्यू, अगर लांग या स्पिरिट मेरे को हेल्प ना करता तो निकलना मुश्किल होता है। एनिमी में से एक हुई फेंगजी था, नॉर्थर्न प्लेन्स का फास्टेस्ट बंदा, इतना तेज कि रैंक 8 गो इमॉर्टल भी पकड़ नहीं पाते। या हुआंग से भी बच के निकल चुका था यह बंदा, बट स्टिल टफ ओपोनेंट था, लेकिन नॉट इम्पॉसिबल, यानी इतना भी इम्पॉसिबल नहीं है उससे बच के निकलना, क्योंकि निकला जा सकता है। क्योंकि फेंगयुआन के पास क्या है, फिक्स इमॉर्टल ट्रैवल। सिर्फ 3 सांस का टाइम चाहिए, वो बंदा एस्केप कर जाएगा अपना फेंगयुआन। हुई फेंगजी जितना भी तेज हो, अगर टाइम मिल गया फेंगयुआन को तो फेंगयुआन को रोक नहीं सकता कोई। लांग लैंड स्पीड सीरियस टोन में कहता है, पहले ही सिर्फ 5 क्लाउड बिल्डिंग्स बची थी, अब तो 2 और गई। एनिमीज अटैक कर चुके हैं, अब 3 मिलके मूव करेंगे एक साथ यहाँ पे। फेंगयुआन नोटिस करता है कि एक और बंदा है वहाँ, एक इंकमैन गो इमॉर्टल है। उसका लुक ब्लैक स्किन वाइट हेयर, पूरा ओल्ड टाइप बंदा था, रिंकल्स थे उसके फेस पर। फेंगयुआन सोचता हुआ कहता है, इंकमैन सिटी में सिर्फ मो तांगसानी गु इमॉर्टल था ना, ये कौन नया बंदा है? फेरी लिशा ने तो मेंशन भी नहीं किया, लगता है सीक्रेट ट्रम्प कार्ड निकला गया है, या मतलब इतने क्राइसिस में कोई तो सीक्रेट ट्रम्प कार्ड निकलेगा ही ना, इसलिए। फेंगयुआन डीप थिंकिंग होते हुए सोचता है कि इंकमैन ट्राइब में वैसे भी गो इमॉर्टल रेयर होते हैं। इंकमैन सिटी ने 2 गो इमॉर्टल भेजने का रिस्क लिया, मतलब ये लैंड स्पेड का जो ट्रस्ट है कुछ खतरनाकी वाला है, तभी तो इतना भरोसा करके भेज रहे हैं। बहुत बढ़िया एहसान फेवर दिए होंगे, तभी तो भेजा जा रहा था। इंकमैन को इमोर्टल सिर्फ ऐसे देखता है फेंगयुआन को, फिर कुछ बोलता नहीं, लगता है डिस्टेंस बनाना चाह रहा था, इसलिए ऐसा लग रहा था। एक्सपेक्टेड ही था, क्योंकि फेंगयुआन एक इंसान है और वेरिएंट ह्यूमन को दुनिया भर में एक तरीके से दबा के रखा गया है, स्लेव्स बना के बेचा जाता है। इंकमैन सिटी जैसे प्लेसेस रेयर हैं जहां वो सरवाइव करते हैं, वो सिर्फ गो इमोर्टल के प्रोटेक्शन की वजह से ऐसा हो पाता है। इंकमैन गो इमोर्टल क्लियरली अलर्ट है, बस ऐसे देख रहा था हर तरफ और अलर्ट रहा था। फेंगयुआन भी ऐसे देखता, वो भी थोड़ा अलर्ट था। यहाँ पे लांग के लैंड स्पीड एकदम से टेंस टोन में कहता है, विंडो के बाहर देखता है, बोलता है, डैम, इतने जल्दी पहुंच भी गए ये साले। सीधा इस क्लाउड बिल्डिंग को टारगेट किया गया है, लगता है उनके पास कोई स्पेशल मेथड है जो मेरे 12 वेव क्लाउड कन्फ्यूजन फॉर्मेशन को बाईपास कर रहा है। फेंगयुआन दिखता है, फॉग तो बस दिख ही नहीं रही है यहाँ पे, थोड़ा थोड़ा है, ज्यादा नहीं है, पर फिर भी कुछ सांस के बाद यहाँ पे आ जाते हैं वो लोग, मतलब एक तरीके से फॉग को पार पार करके आप अंदर आ जा रहे हैं, अंदर आ जा रहे हैं और अंदर घुसे जा रहे हैं, इसलिए वाइंड का जबरदस्त झटका आता है, फॉग हटा और क्लियर व्यू अब यहाँ पे मिलता है। 2 एनिमी गो इमॉर्टल हवा में खड़े होते हैं। पहला ब्लैक रोब में था, गुड लुकिंग फेस था और क्लियर थोड़ा इंजर्ड भी लग रहा था, और ये बंदा और कोई नहीं, हाई चैंग था। दूसरा थोड़ा मार्शल वाला, मतलब होते हैं ना मार्शल आर्ट से ऐसी बॉडी होती है, वैसे टाइप की बॉडी होती है, बड़े शोल्डर्स, शार्प आईज, और फेंगयुआन इंस्टेंटली से पहचान जाता है सब देख के, कहता है अरे ये तो क्वीन बाई शेंग का रैंक 7 गो इमॉर्टल। फेंगयुआन अलर्ट था, सबसे ज्यादा फोकस करता है क्वीन बाई शेंग पे। फेंगयुआन के हिसाब से क्वीन बाई शेंग का लेवल, भाई वो जो बंदा है ना, सेंट्रल कॉन्टिनेंट के शीली जैसा है, स्ट्रेट फाइट हुआ तो फेंगयुआन हार जाएगा। फेंगयुआन सोचता है अपनी लिमिट को पहचानना ही मेरी सर्वाइवल की एक की है। उसके पास 10th पाथ किलर मूव है, मैरिड सेल्फ, प्लस स्टार पाथ किलर मूव भी है, इमॉर्टल एसेंस स्टोन भी है, पर क्वीन बाई शेंग जैसे एक्सपर्ट से फाइट सिर्फ ड्रॉ पॉसिबल है, मुश्किल से ही मतलब जीता जा सकता है, बहुत मुश्किल से। शिव जोंगजी को मार कर जो लक और प्लानिंग से मतलब एक तरीके से करा गया था, एक थोड़ा लक भी सही था, प्लानिंग भी थी, इस वजह से ऐसा कर पाए, वरना हर किसी को यहाँ पे मारा नहीं जा सकता ना, मुश्किल है, क्योंकि भाई एक्सपर्ट लोग आए हैं और खतरनाक लोग हैं ये। ही लांगजी ने फाइट में स्टेलमेट तक ले गया था, एकदम एंड तक, वो अपना फुल पावर थर्ड मॉडल ट्रांसफॉर्मेशन तक यूज नहीं किया था, मतलब उसमें जान बची थी। लैंड्स पे फ्रस्ट्रेटेड होते हुए कहता है, अगर थोड़ा और टाइम मिलता ना तो ये सब टाइगर से एक तरीके से सिक कैट्स बन जाते, उसके पास कोई हैवी मूव रेडी होगा, पर टाइम चाहिए था इसके लिए, वो ऐसा कह रहा है, वरना तो अब तक इसका सबका भूत बना देता अपना लैंड स्प्लिट, लेकिन भाई को टाइम ही नहीं मिल रहा है। टाइम से पहले ही पहले अंदर घुसे जा रहे हैं ये लोग अटैक वाले। पेंगुइन नहीं रोक पाया है, इंकमैन सिटी वाला जो इमॉर्टल है ये भी नहीं रोक पा रहा।
तो मतलब समझ रहे हो ना, 2 इमॉर्टल भेज दिए तब भी कोई रोक नहीं पा रहा। बट एनिमीज़ क्लोज़ ही कर रहे जा रहे, एक तरीके से घुसे जा रहे, क्लोज़ पे क्लोज़, क्लोज़ पे क्लोज़ आए जा रहे थे। क्या बोला जाए? मुश्किल वाली चीज़ें हो रही थी यहाँ पे। इंकमैन कोई मेरे को कहता है यस लॉर्ड यांगलांग? हाँ, लॉर्ड लांग या उल्टा कह दिया मैंने, सॉरी। तो यहाँ पे जो अपने लैंड स्पीड को करता है, फ्लाई करते हुए निकल जाता है यहाँ से, और लैंड स्पीड कहता है फेंग युआन से, फेंग युआन तैयार हो जा, तुम्हारा टर्न आने वाला है। फेंग युआन सोचते हुए कहता है मेरे स्टार पाथ मेथड से मैक्सिमम 1 से 2 एनिमीज जैसे हुई फेंगजिंग को हैंडल कर सकता हूँ, विक्ट्री इम्पॉसिबल है, बस टाइम डिले कर सकता हूँ। बट यहाँ पे एक दिक्कत है, क्वीन बाईशेंग के अगेंस्ट फुल पावर यूज़ करना पड़ेगा, हाफ पावर का मतलब सीन ही नहीं है यहाँ पे तो। जैसे ही वो सोच रहा था वही होता है, सडनली एक ह्यूज प्रेशर स्प्रेड हो जाता है हर तरफ पूरे बैटलफील्ड में। जैसे ही ये सब हुआ, फेंग युआन देख के कहता है ये क्या है? एकदम से इतना ज़्यादा प्रेशर कि फेंग युआन और लैंड स्पीड दोनों का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। दोनों ने देखा कि क्वीन बाईशेंग हवा में खड़ा था, हाथ में एक सर था, इंकमैन गू इमॉर्टल का, जो सिर्फ अभी सर उड़ा, मतलब अब यहाँ से उड़ के गया था ना, उसका सर पकड़ के यहाँ पे बंदा खड़ा है, बताओ। बहुत खतरनाक ही सीन हो गया। एक ही मूव में क्वीन बाईशेंग ने एक रैंक 6 गू इमॉर्टल को मार दिया। लैंड स्पीड देखते कहता है ये क्या स्पीड है भाई? ये कैसी पावर है? हाई चेंग भी शॉक में था, उसने खुद देखा कि क्वीन बाईशेंग ने ही लांगजी को ओवरपावर किया है, लेकिन किल करना अलग बात थी भाई। इंकमैन गो इमॉर्टल अभी उड़ा ही था और कुछ बोलने वाला था, लेकिन क्या हुआ, क्वीन बाईशेंग ने भाई बिना एकदम कोई चांस दिए एकदम अटैक करा और सर पकड़ दिया, एकदम भाई हाथ में ले आया, बताओ। खतरनाक ही सीन हो गया। किसी को समझ ही नहीं आया कि उसने क्या मूव यूज़ करा था। फेंग युआन कहता है भागो, ये तो शीली से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एक तरीके से फेंग जूजे के लेवल का बंदा है ये। फेंग युआन ने चिल्लाया और तुरंत ही लांग या लैंड स्पीड से उसका हाथ पकड़ा, दोनों वहां से गायब। दूसरी क्लाउड बिल्डिंग में मो तांगचांग गार्ड कर रहा था। वो शॉक में था जब फेंग युआन और लैंड स्पीड अचानक से सामने आ गए, क्योंकि वो वहां से भी टेलीपोर्ट हो गए थे, यहाँ पे आ गए थे ना, इसलिए। फेंग युआन सीरियस टोन में कहता है वो इंकमैन गो इमॉर्टल मर चुका है, क्वीन बाईशेंग ने एक ही मूव में उसका सर काट दिया। मो तांगचांग, ये जो इंकमैन सिटी का किंग था, ये कहता है क्या एल्डर मो एक ही मूव में खत्म? मो तांगचांग बिल्कुल फ्रीज हो गया। इंकमैन सिटी के पास 2 गो इमॉर्टल थे, अब वो सिर्फ अकेला बचा था। मो तांगचांग कहता है क्वीन बाईशेंग इतना पावरफुल कैसे हो गया? वो समझ गया कि सिर्फ लैंड स्पीड ही बचा है जो कुछ अब कर सकता है, क्योंकि अब देखो यहाँ पे दिक्कत आ गई है ना, इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात है, तब देखना पड़ेगा। और ऊपर से ना देखो, लैंड स्पीड भी टाइम बाय करना चाह रहा है, टाइम ही नहीं मिल रहा उसे, टाइम क्या करे अब। मो तांगशेंग कहता है लॉर्ड लॉर्ड लांगया, क्या हम भी रिफाइनमेंट कोल्ड्रोन यूज कर सकते हैं? क्या आप उनके इमोर्टल गू को फोर्सफुली रिफाइन नहीं कर सकते? फेंगयुआन शॉक्ड होते हुए कहता है यही लांगया लैंडस्पेड का हिडन ट्रम्प कार्ड है, रैंक 8 गू इमोर्टल गू हाउस रिफाइनमेंट कोल्ड्रोन। अब सब क्लियर होने लगा था। इसी वजह से लैंडस्पीड इतने गो इमोर्टल्स को पकड़ पाता था। इसी पावर से फेंग जूजे भी मर गया था। पास्ट लाइफ की बात है कि कैसे वो मर गया था, इसी पावर से मरा था। रिफाइनमेंट कोल्ड्रॉन इमॉर्टल गू को उनके यूजर को अलग करके रिफाइन कर सकता है। यानी समझ रहे हो, जो रिफाइनमेंट कोल्ड्रॉन इमॉर्टल गू को ना उसके यूजर से ही अलग कर देगा और फिर रिफाइन भी कर देगा। अगर किसी गू इमॉर्टल के पास इमॉर्टल गू नहीं बचा तो वो कुछ कर ही नहीं सकता। फेंगयुआन माइंड में कहता है ये तो इंसेन लेवल की पावर है, लेकिन लॉजिकल भी है, क्योंकि लॉन्ग हेयर सेक्टर ने 88 रॉन्ग बिल्डिंग भी बनाई थी। लैंडस्पीड के पैनिक मोड में कहता है अगर कर सकता तो मैं अब तक कर लेता है ना भाई, टाइम ही नहीं है, क्या करें? वो रूम में इधर उधर घूमने लगा पैनिक मोड में। मो तांगशांग का दिल एक तरीके से डूब चुका था। फेंगयुआन टेंस होते हुए कहता है मुझे नॉर्थर्न पैंस से तो एक तरीके से बिगड़ा ही था। क्या लैंड, ये जो ब्लेस्ड लैंड है, मेरी वजह से खत्म होने वाला है क्या? यानी ये कहना चाह रहा है ना कि देखो, हुआ ये था कि पिछली लाइफ में ना जब फेंगयुआन मतलब कुछ नहीं करा था, ये सब उंगली नहीं करी थी फेंगयुआन ने, तो सब क्या चल रहा था कि जो लैंड स्पीड था उस पे अटैक हो रहे थे, जैसे अभी अटैक हो रहे हैं ना, ऐसे पास्ट लाइफ में भी अटैक हुए थे। लेकिन वो ना लाइन पे ऐसे अटैक हुए, जैसे वेव आई, पहली वेव, दूसरी वेव, तीसरी वेव, वैसे अटैक होते रहे और सारे अटैक्स लैंड स्पीड झेल गया था, कोई दिक्कत नहीं आई थी। एंड में जाके दिक्कत आई थी जब हेवेनली कोर्ट और बड़े-बड़े लोग वो सब भी मिल गए थे। फेंग जीजे भी मरा था इस पावर से, तो ये सब चीज़ें थी। तो ये सब बात हुई थी, लेकिन क्या हुआ, फेंगयुआन अब ये कहना चाह रहा है कि भाई मैं नॉर्थर्न प्लेन्स में गया, वहाँ मैंने कांड कर दिया तो इतना कुछ बदल गया, फ्यूचर ही चेंज हो गया। अब मैं यहाँ हूँ तो यहाँ पे भी फ्यूचर चेंज हो रहा है। यहाँ पे जो सबसे खतरनाक वेव को बाद में आना चाहिए था, वो वेव पहले ही आ रही है। ये क्या सीन हो रहा है? मतलब बोलना चाह रहा था कि कुछ मतलब दिक्कत हुई है भाई फेंगयुआन की वजह से। कुछ तो चेंज हुआ है, कुछ क्या, बहुत ही कुछ चेंज हो गया था यहाँ पे। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है हेवनली कोर्ट। हर तरफ से एक खतरनाक ही एक तरीके से बहुत बड़ा हॉल था, जो एकदम तेज चमकने वाली रोशनी से एकदम भाई चमक रहा था।
ये हेवन ओवरसिंग टावर के अंदर 4 रैंक 8 गु इमॉर्टल मौजूद थे। हेवन ओवरसिंग टावर लॉर्ड बाई कांगशुई, लियान जूशेंग और बी चेन तियान, ये चारों लोग रिस्पेक्टफुली ईस्ट, साउथ, वेस्ट और नॉर्थ डायरेक्शन में खड़े थे। एक मैसिव गु फॉर्मेशन आसमान में ग्रैंड इमेज दिख रही थी। अनमोल इमॉर्टल मटेरियल को ऐसे अंदर डाला गया, एक तरीके से अगर बोलूँ तो जैसे मान लो बेहतरीन और रेयर इमॉर्टल मटेरियल होते हैं ना, वैसे टाइप के मटेरियल्स डाले गए और एकदम बहुत बेहतरीन तरीके से डाले जा रहे थे। रिफाइनमेंट पाथ ग्रुप फॉर्मेशन की इमेज में ये इमॉर्टल मटेरियल्स अल्ट्रा फास्ट तरीके से प्रोसेस हो रहे थे। इस पॉइंट तक इनफिलेबल इनहेरिटेंस से जो सक्सेस दाव मार्क्स मिले थे, उनमें से आधी ऑलरेडी खर्च हो चुके थे। बाई कांग शुई की आंखों में एक चमक थी। वो उस रिफाइनमेंट पाथ गो फॉर्मेशन को इंटेंस फोकस से देख रही थी। ये पहली बार था जब वो फेट गो की रिकवरी में इन्वॉल्व थी। वो पहली बार ऐसा इंसेन रिफाइनमेंट पाथ गो फॉर्मेशन देख रही थी। हेवन ओवरसिंग टावर लॉर्ड ने अपनी वॉकिंग स्टिक पकड़ के बाई कांग शुई के हर मतलब जो एक्सप्रेशन थे ना, उसको क्लोजली ऑब्जर्व करा और बोला। वो कहता है, टावर लॉर्ड फेरी कांग शुई, अगर तुम्हें रिफाइनमेंट पाथ गो फॉर्मेशन चाहिए तो सिर्फ 30,000 कंट्रीब्यूशन पॉइंट दो और ये तुम्हारा हो सकता है। बाई कांगशु का एक्सप्रेशन इंस्टेंटली चेंज हो गया। उसे समझ लिया कि टावर लॉर्ड क्या कहना चाह रहा है। वो रिमाइंडर दे रहा था कि अभी फेट गो इमॉर्टल को रिपेयर करने का क्रूशियल टाइम चल रहा है। ये सब चोमूपना मत दिखाओ, मतलब देख इधर उधर डायरेक्शन इधर उधर मत देखो, अपना डिस्टर्बेंस मत क्रिएट करो। बाई कांगशु कहती है कि मैं शर्मिंदा हूँ और झुक के कह रही थी। वो कहती है, ये गु फॉर्मेशन सीरियसली कमाल का है। इसमें ऐसी पावर है जो एक नॉन रिफाइनमेंट पाथ गु फॉर्मेशन होती है ना, मत फॉर्मेशन कह रहा हूँ, जैसे मान लो जो नॉन रिफाइनमेंट पाथ गु इमॉर्टल होते हैं ना, उनको उनके होने के बावजूद फील कर सकती है कि मतलब एक तरीके से रिफाइन हो रहा है। यहाँ पे होता है ना, जो देखो जो काम वो बंदा नहीं कर सकता है, तुम उस काम को देखोगे तो भाई तुम्हें ऐसा लगेगा कि भाई ये क्या है, मतलब ये बंदा तो कर ही नहीं सकता है, तो नॉर्मल इंसान है। लेकिन पता है कभी कभी तुम्हारा काम ही इतना बेहतरीन हो, इतना अच्छा लगे कि सामने वाला रुक के देखे, एकदम भाई अनएम्प्लॉयड हो जाए। होता है ना जैसे जेसीबी की खुदाई, सामने वाले को अगर तुम मैथ पढ़ा रहे हो, तुम अपना काम कर रहे हो, देखेगा नहीं देखेगा। लेकिन अगर तुम इतना खतरनाक कुछ हो, तुम्हारे पास सही ऐसे टाइप का कोई खतरनाक नॉन रिफाइनमेंट पाथ है, कोई ऐसे टाइप का, मतलब सामने वाला बंदा को कुछ पता ही नहीं है उसको, और तुम्हारे पास इतना बढ़िया चीज़ है और तुम करो, तो वो देख के हिल जाएगा भाई, उसे इंटरेस्ट आएगा कि कुछ तो खतरनाक चीज़ हो रही है यहाँ पे, है ना। वो कह रही थी कि मुझे क्लियरली फील हो रहा है कि ये इनकम्प्लीट है, शायद इसे और अपग्रेड किया जा सकता है इमॉर्टल गु हाउस बनाने तक। लियान जू शेंग, जो एक वाइट हेयर टीनेजर जैसा दिख रहा था, वो हंसकर बोलता है, फेरी कांग शुई, तुम काफी स्मार्ट हो, लेकिन ये गु फॉर्मेशन को इमॉर्टल गु हाउस में अपग्रेड करना इम्पॉसिबल है। अब ये जो बाई कांग शुई थी, उसकी आंखों में क्यूरियोसिटी थी। वो कहती है, ओ ऐसा क्यों, रीजन क्या है। लियान जू शेंग कहता है, स्लोली एक्सप्लेन करता हुआ, सीक्रेट रिवील करते हुए, मेन रीजन ये है कि हमारे पास सबसे क्रूशियल कोर इमॉर्टल गु मिसिंग है। फेरी कांगशी, शायद तुम नहीं जानती, ये रिफाइनमेंट पाथ गु फॉर्मेशन सिर्फ लॉन्ग हेरन सेक्टर के रैंक 8 इमॉर्टल गु हाउस रिफाइनमेंट कॉल्ड्रोन का एक मिमिक है, जो एक हेवनली कोड के होता है ना, एक तरीके से जो कोई प्रोसीजर या कोई एक तरीके से कोई कुछ हो रहा होगा पुराने टाइम में, उस टाइम में कोई एक बंदा होगा, उसने उस रिकॉर्ड से इसको बनाया था। लियान जुशन कहता है, ओह ये एक्चुअल रिफाइनमेंट कोल्ड्रॉन अभी लांग या लैंड में है क्या, उनके पास सब कोर गु इमॉर्टल भी होंगे। बाई कांगशु कहते हैं, सो दैट्स इट, यही है। इमॉर्टल गु हाउस जो होते हैं ना, एक तरीके से यूनिक होते हैं, और जो इमॉर्टल गु होते हैं वो सब यूनिक होते हैं। रिफाइनमेंट कोल्ड्रॉन भी एग्जिस्ट करता है, इसलिए हेवनली कोड का ये फॉर्मेशन अपग्रेड करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि अपग्रेड होकर ये रिफाइनमेंट कोल्ड्रॉन में ही बदलेगा। लेकिन रिफाइनमेंट कोल्ड्रॉन तो एक टाइम पे एक ही एग्जिस्ट कर सकता है, तो एक अभी है पहले से, वो भी ब्लेस लैंड में है, लांग या ब्लेस लैंड में, तो इसलिए दोबारा उसे बनाया नहीं जा सकता, एक टाइम पे एक ही एग्जिस्ट करेगा। अब वो समझ चुका था कि मतलब यहाँ पे सीन क्या चल रहा है। ये सब होने के बाद लियान जूशेंग कहता है, ऑफ कोर्स हम एक नया डिज़ाइन बना सकते हैं, रिफाइनमेंट कोल्ड्रॉन को रीइमेजिन करके इस फॉर्मेशन में दूसरे इमॉर्टल बुक का यूज़ करके सिमिलर इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, बट सुपर टफ है। जब लॉन्ग हेरन सेक्टर ने इमॉर्टल बुक हाउस बनाए थे, जैसे 88 रॉन्ग बिल्डिंग और रिफाइनमेंट कोल्ड्रॉन, तो उसका सिर्फ सुप्रीम ग्रैंड मास्टर होना ही रीज़न नहीं था। लियान जूशेंग अब डीप सांस लेते हुए कहता है, उसके पास एक विजडम पाथ ग्रेट ग्रैंड मास्टर फ्रेंड भी था, जिसका नाम था इमॉर्टल यान। इमॉर्टल यान वही बंदा था जिसने प्रॉस्पेरी ऑफ 3 वनरेबल्स क्रिएट की थी। उसके प्रिडिक्शन एकदम एक्यूरेट थे। बाई कांग शुई स्लोली एकदम कहता है, इमॉर्टल यान लॉन्ग हेयर सेक्टर,
बाई कांगशुई कहता है दोबारा से राइट। जब लॉन्ग हेयर इंसेक्टर इतना जीनियस था तो हमने उसको हेवनली कोर्ट में क्यों नहीं रिक्रूट किया? उसका कल्टीवेशन सिर्फ रैंक 8 था। वो रैंक 9 इनविजिबल वो इमॉर्टल तो नहीं था ना। और नॉर्थर्न प्लेन्स का होने के बावजूद हमारे पास मेथड हैं उसकी ऑरा को नॉर्थर्न प्लेन्स से सेंट्रल कॉन्टिनेंट में चेंज करने के। लियान जूशेंग कंफ्यूज टोन में कहता है ट्रू है, सिर्फ 3 लोग ही लॉन्ग हेयर इंसेक्टर के लेवल के थे, तो हेवनली कोर्ट ने उसको रिक्रूट क्यों नहीं किया? बाई चैन तियान चुप रहा। हेवन ओवरसीइंग टावर लॉर्ड हंसते हुए एरोगेंट टोन में बोलता है सिंपल है, लॉन्ग हेयर इंसेक्टर इंसान नहीं था, वो एक हेरी मैन था, चाहे वो कितना भी पावरफुल हो। ये उसकी रिफाइनमेंट पाथ की स्किल जितनी भी टॉप लेवल की हो, वह हेवनली कोर्ट का पार्ट नहीं बन सकता था। हेवनली कोर्ट सिर्फ ह्यूमंस के लिए है। ये एक सेंचुरी है। हम इन लो की वेरिएंट ह्यूमन को अंदर कैसे दे मतलब अल्लाह ने दे सकते हैं? यानी वही बात है ना कि ये कह रहे हैं कि ये तो वेरिएंट ह्यूमन है, हम वेरिएंट ह्यूमन को क्यों लाएँ? असली ह्यूमन्स को ही हम रखेंगे। हम वेरिएंट ह्यूमन को नहीं लेते, यानी लो बहुत लो ग्रेड के लोग हैं ये सब, हम इन्हें नहीं लेते, ऐसा कह रहे थे। बाई कांगशू और लियान जीशेंग और बी चेन तियान एकदम शॉक्ड एक्सप्रेशन के साथ एक दूसरे को देखते हुए कहते हैं। बाई कांगशू कहता ओह सच में लॉन्ग हेयर इंसेक्टर एक हेरी मैन था। ये पहली बार था जब तीनों ने ये सीक्रेट सुना था। नॉर्थर्न प्लेन्स लांग या ब्लेसलैंड का सीन देखते हैं। पहले यहाँ 5 क्लाउड बिल्डिंग थे, अब 3 डिस्ट्रॉय हो चुके थे, सिर्फ 2 बचे थे। ये पे जो अटैक करा गया है ना क्विन बाइशेंग के द्वारा, तो उसकी साइड और शू ज़ोंगसी मर चुका था। और लांग या लैंडस्पीड की साइड से एक इंकमैन गुई मोटर भी मर गया था। क्विन बाइशेंग का बैटल स्ट्रेंथ टेरिफाइंग था। वो अनस्टॉपेबल था, सीधा चार्ज मार के क्लाउड बिल्डिंग को तक पहुँच जाता था और क्लाउड बिल्डिंग तक पहुँचने के बाद भाई गिरा देता था, बड़ा खतरनाक वाला। और जहाँ पे भी जो उसको गार्ड कर रहा होता था उसको भी मार देता था, समझ रहे होगे? लैंडस्पीड, फेंग युआन और मो तानशांग गार्ड कर रहे थे अब ये जो बची हुई 2 क्लाउड बिल्डिंग थी। लांग या लैंडस्पीड एकदम एंग्जायटी में इधर-उधर एकदम भाई भागने लग गया, मतलब होता है ना एकदम जल्दी-जल्दी चलना, भागना, दौड़ना, सोचना कि अरे क्या करे, क्या करे, क्या करे? ऐसे वाली जो टेंशन होती है, वो। लैंडस्पीड कहता है एनिमी बहुत स्ट्रॉन्ग है, हम ज़्यादा देर तक टिक नहीं सकते। लैंडस्पीड दोबारा कहता है चाहे 2 क्लाउड बिल्डिंग बचे हैं, लेकिन सच तो ये है कि हम हारने वाले हैं। लैंडस्पीड कहता है डैम इट! ये तो अल्ट्रा फ्रस्ट्रेटिंग है। एक तरीके से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था ना ये, इसलिए कह रहा है बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है यार, बहुत ज़्यादा। दिमाग खराब हो रहा है भाई का वैसे भी। क्या बोले, ये तो हारने की कगार पे आ गया ना, इसको ऐसा लग रहा था। लैंडस्पीड दोबारा कहता है क्या मुझे उससे बाहर निकालना पड़ेगा? अब शायद इसके पास कोई ट्रम्प कार्ड है। फिर दोबारा कहता है अपने आप से ही बोलते हुए, नहीं, 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 अगर मैंने उसे बाहर निकाला तो मैं अंदर लॉक हो जाऊँगा। क्या पता कभी दोबारा बाहर ही ना निकल पाऊँ। लैंडस्पीड दोबारा कहता है, मैंने ये लांग या ब्लेस्ड लैंड बड़ा केयरफुली सेटअप किया है और वो पागल इसे शायद ग्रो टू हेवन में कन्वर्ट कर दे। लैंडस्पीड दोबारा कहता है, वो एक बहुत खतरनाक एक बोल रहा है ना वो जो चीज़ है ना यार, वो बहुत एम्बिशियस है। वो डेफ़िनेटली लांग या ब्लेस्ड लैंड को ना डिस्ट्रक्शन करवा देगा। इसलिए कहना चाह रहा था। ये पता नहीं किसी चीज़ की बात कर रहा है, डायरेक्ट नहीं बता रहा कि वो पता नहीं क्या है। मैनिएक पता नहीं कुछ ऐसे इसने बोला है, वो समझ नहीं आ रहा, अभी पता चलेगा कि क्या चीज़ है वो। उसका पैनिक अब नॉनसेंस एकदम मटरिंग-मटरिंग साउंड में हो गया था। होता नहीं अपने आप से बोलते रहना, नहीं, नहीं मैं कर लूँ, नहीं मैं ये नहीं करूँगा, नहीं मैं ये कर लूँ, मैं नहीं करूँगा। ऐसा होता है ना अपने आप से बातें करते रहना। तो ये उसी में एकदम कन्फ्यूज़ था। कन्वर्ट हो गया था। जैसे फेंगजीमान और मोतांगशांग दोनों एकदम भाई एकदम देखे जा रहे हैं इसको, इन दोनों को भी एंग्ज़ायटी होने लगी, कि क्या हो गया भाई इसको? फेंगजीमान भी थोड़ा-सा शांत हुआ, फिर उसके पास फिक्स इमॉर्टल ट्रैवल कूदा इसलिए थोड़ा-सा शांत हो गया था कि चलो मैं तो सेफ हूँ ना बस। लेकिन मोतांगशांग काफ़ी अनईज़ी हो गया था। दूसरा इंकमैन गो इमॉर्टल जो उसका साथी था वो तो डेड है भाई, वो तो मर गया। अगर मोतांगशांग भी मर गया ना तो इंकमैन सिटी के हज़ारों इंकमैन डेंजर में आ जाएँगे, क्योंकि इंकमैन सिटी को प्रोटेक्ट करने वाले इमॉर्टल ही होते हैं, जैसे इंकमैन जो इमॉर्टल थे। 2 ही थे इनके पास, एक तो मर गया और एक यहाँ पे जो किंग है बस, ये भी गया तो काम खत्म फिर। गो इमॉर्टल्स की प्रोटेक्शन के बिना इतने सारे इंकमैन ईज़ी टारगेट बन जाएँगे, काफ़ी लोग उनको अनस्लेव कर लेंगे और बेच देंगे। समझ रहे हो ना? स्लेव बना लेना। इंकमैन सिटीज़न का फ्यूचर बिल्कुल डार्क हो जाएगा, स्लेवरी, डेंजर और सफरिंग में भरा हुआ होगा। मो तांगशान लैंडस्पीड के पास जाते हुए कहता है, लॉर्ड लैंडस्पीड प्लीज़ शांत हो जाओ, सब आप पर डिपेंड कर रहे हैं। लॉन्ग हेयर सेंटर इतने बड़े फिगर थे कि डीमन वनरेबल के बराबर बैठकर बात कर सकते थे। प्रॉपर्ली सोचिए, एनिमी से डील करने के ज़रूर कोई तरीका तो होगा ही। लैंडस्पीड अपने हेयर को पकड़ते हुए एकदम क्रेज़ी तरह से एकदम शेक करता होता है ना, दिमाग को ऐसे पकड़ के हिला देना एकदम गुस्से में। कहता है डोंट फ़ोर्स मी यार, प्लीज़ मुझे फ़ोर्स मत करो। मो तांगशांग का एंग्ज़ायटी पीक लेवल पे पहुँच गया। उसने लैंड स्पीड का आर्म को ज़ोर से पकड़ा और शेक करा। मो तांगशांग कहता है
लांग या लैंड स्पीड, होश में आइए प्लीज़, आपको क्लियर माइंडेड होना ही पड़ेगा। और तभी एकदम करके चिल्लाता है, फिर लांग या लैंड स्पीड ने एकदम हेड ऊपर उठाया और एकदम चिल्ला डाला बहुत तेज़, समझ रहे हो ना, बहुत तेज़। और फिर बूम आवाज़ आई, एक ज़बरदस्त फ़ोर्स लांग या लैंड स्पीड की बॉडी से निकली। मुँह तांग शांग एकदम भाई करके पीछे हटा, वो हवा में उड़ा, वॉल से टकरा गया और नीचे गिर गया। मुँह से खून निकल रहा था। मुँह तांग शांग कहता है, "तू तू तू लांग या लैंड स्पीड नहीं है।" सीन फुल शॉक में था। पहले ओल्ड सेंट टाइप लगने वाला लांग या लैंडस्पिट एक मस्कुलर हेयरी मैन बीस्ट बन चुका था। ब्राउन हेयर से पूरा बॉडी कवर हो गया था। आंखें एकदम ब्लड शॉट हो गई थी। मुंह से एकदम फैंग्स निकल रहे थे। क्रीपी स्माइल के साथ फेस पे एकदम ऐसे देख रहा था। फैंगीमान भी शॉक था और तुरंत पीछे हटा। लैंडस्पिट हंसते हुए कहता है, हा 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 हा, मैं ही लांग या लैंडस्पिट हूँ। बस तब से सोया हुआ था। वो वीक वर्जन वाला कंट्रोल ले लिया था। मैं अब वापस आ गया हूँ। उसने एक डीप ब्रेथ लिया, उसके मसल्स फुल मो तांग शांग के लेग्स को एकदम भाई मतलब समझ रहे हो ना, उसके जो मसल्स है ना, मो तांग शांग जो है ना, उसके लेग से भी ज़्यादा मोटे। लैंडस्पीड कहता फाइनली आई एम बैक। फेंगयुआन साइलेंटली सोच रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सीन क्या सीन हो गया। लैंडस्पीड दोबारा कहता है, मैं असली लांग या लैंडस्पीड हूँ। जब मैं मरा, मेरी 2 ऑब्सेशंस थी, दोनों पावरफुल थी और दोनों अलग थी। एक स्पेस एस्केप इमॉर्टल गो वाली थी, जो तुम लोग जानते हो। दूसरी मेरे रेस से रिलेटेड थी, यानी जो जिस मतलब वैरायटी से मैं आता हूँ, जिस वेरिएंट से मैं आता हूँ, यानी ये हेरी मैन था ना, तो वो हेरी मैन वाली वैरायटी थी। तो एज़ अ हेरी मैन प्राइड, तो 2 ऑब्सेशन थी। लैंड स्पीड किससे बनती है? ऑब्सेशन से बनती है। तो एक ऑब्सेशन से बन गई वो वाली जो फेंगीवान सब तक मिलती थी। उसने बताया ना कि एक स्पेस एस्केप इमॉर्टल गो वाली, यानी ये चाहता होगा एक स्पेस एस्केप इमॉर्टल गो बनाना, तो वो बन नहीं पाया होगा, तो एक वो बन गई इसकी और दूसरी बन गई इसकी जो हेरी मैन था उसके लिए। मो तांगशन कहता है, क्या 2 ऑब्सेशन? फेंगयुआन कहता है, तो अब तुम्हारा मास्टर बनने का क्या कंडीशन है? लैंडस्पीड कहता है, "हाँ, तुम दोनों तो क्वालीफाई भी नहीं करते। सिर्फ वही हेरी मैन मेरा मास्टर बन सकता है जो दुनिया के सब ह्यूमंस को घुटने टिकवा दे। ह्यूमंस और वेरिएंट ह्यूमंस सब हेरी मैन को स्लेव बन जाएंगे, तभी मैं उसे अपना मास्टर मानूंगा। देख रहे हो? देख रहे हो क्या कंडीशन है भाई की? भाई कह रहे हैं कि सारे के सारे ह्यूमन जब तक मेरे गुलाम नहीं बनेंगे ना, मतलब इसका जो होने वाला मास्टर होगा, एक हेरी मैन इसके पास आए और उस हेरी मैन के सारे ह्यूमंस, असली वाले इंसान, वो सारे गुलाम बन जाएँ, तो वो जो बंदा होगा, यानी जो हेरी मैन होगा वो वाला, वो उस हेरी मैन को ये हेरी मैन अपना मास्टर मानेगा। समझ रहे हो? कुछ ज़्यादा ही बड़े सपने हैं इसके तो। मो तांगशंग कहता है, क्या? फ्रैंक एकदम स्पीचलेस हो गया। वो कहता है, मैं तो ह्यूमन हूँ, तो ऑब्वियसली मैं उसका मास्टर तो बन ही नहीं सकता। फ्रैंक ने सीधा ही सोच लिया था। फ्रैंक अब सोचते हुए और कहता है, अब समझा, लॉन्ग हेयर इंसेक्टर एक हेरी मैन था, इसलिए हेवनली कोर्ट ने उसे कभी रिक्रूट ही नहीं करा। तभी लैंडस्पीड ने मुझे हेरी मैन स्लेव बेचने से मना कर दिया था, क्योंकि क्यों ही बेचेगा वो अपने लोगों को, तभी तो हमेशा मना करता था। फेंगयुआन के दिमाग में फ्लैशबैक चल रहा था, हर चीज़ अब क्लियर हो रही थी। फेंगयुआन दोबारा कहता है, तो लॉन्ग हेयर सेक्टर की 2 ऑप्शंस थी, एक रिफाइनमेंट पाथ और दूसरी स्पीशीज़ की लॉयल्टी। इसलिए उसकी डेथ के बाद भी ये दोनों अलग ऑब्सेशंस बन के ज़िंदा रहे। सीन अब सीरियस हो चुका था। फेंगयुआन का पूरा कनेक्शन अब बेकार हो गया था। नया लैंडस्पीड अब उसके सामने था। वो एक ह्यूमन से क्या ही एक्सपेक्ट करेगा, ये समझना मुश्किल था, क्योंकि पहले वाला तो एक तरीके से ट्रीटी बनी थी, दोनों के बीच दोस्ती थी, सब कुछ चल रहा था। तो एक तरीके से बढ़िया हो गया था कि सब काम फेंगयुआन सँभाल लेता था ये लैंडस्पीड की वजह से। लेकिन अब भाई, ये तो नया वाला आ गया है और नया वाला समझ ही रहे हो ना, अब कुछ ज़्यादा ही एरोगेंट है। इसलिए अब देखते हैं क्या होगा आगे। अब यहाँ पे जो नया वाला लांग या लैंड स्पीड था वो कहता है, टेंशन मत ले बच्चे, मैं तुझे अटैक नहीं करूँगा, मतलब तुझ पे अटैक नहीं करूँगा। और तूने मुझे बार-बार लूट लिया है ना, वैसे तो वो भी मुझे याद है। धमकी दे रहा है, क्या कहना चाह रहा है भाई ये लैंड स्पीड? फैंग युआन कहता है, सब फेयर डील्स थी भाई, सब फेयर डील्स थी। लैंड स्पीड कहता है, ओह! तो इतना ग्रो हुआ क्योंकि तूने उस वीक वर्ज़न से काफ़ी रिसोर्स लिए, बट इट्स ओके, हम भी तो कॉर्पोरेट ही कर सकते हैं ना एक तरीके से। फैंगयॉन कहता है, बट तू तो ह्यूमंस को हटा के हेरी मैन को रूल्स एक तरीके से रूलर बनाना चाहता है ना, उनका राज लाना चाहता है ना। लैंडस्पीड कहता है, ऑफ कोर्स, लेकिन सक्सेस स्लो होती है, रियलिटी को समझ कर चलना पड़ता है। मेरा असली बॉडी भी ह्यूमन बन के जीता था, तो हेरी मैन के रूल के लिए ह्यूमन से डील करना ज़रूरी है। फैंगयुआन शॉक था। हेरी ऑब्सेशन होने के बाद भी ये लैंड स्पीड लॉजिकल लग रहा था। यानी सीधी-सीधी बातें कर रहा है, अच्छी वाली। अच्छी वाली नहीं, मतलब सीधी बातें कर रहा है। लग तो यही रहा है। लैंड स्पीड कहता है, मेरा प्लान बेस्ट है। पहले कुछ ह्यूमन गो इमॉर्टल को अपने साइड लाऊँगा
ह्यूमन को उनके ही थ्रू तोड़ दूँगा, आपस में ही लड़वा दूँगा और तू फेंगयुआन, तू ही मेरा सबसे पहला टारगेट है। हा, 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 हा। कितना इंसान चोमू हो सकता है जो फेंगयुआन के मुँह पे उसको अपना प्लान बता रहा है। और फेंगयुआन का एक्सप्रेशन भी बिल्कुल ब्लैंक था, एकदम ऐसे देख रहा है इसको। मैं बताऊँ क्या सोच रहा है फेंगयुआन? मैं बताता हूँ, फेंगयुआन सोच रहा है यहाँ पे, बौना चाहे कितना भी, वो लाइन नहीं सुनी? पर्वत में कितना भी चढ़ जाए, बौना बौना ही रहेगा। देवता चाहे कहे कुएँ में ही गिर जाए, देवता देवता ही रहेगा। वो वाली लाइन भाई मार दो इधर, सिंपल सी बात है। अबे कौन अपना प्लान बताता है? वो भी फेंगयुआन को बता रहा है अपना प्लान। वो भी मुँह पे बोल रहा है कि वैसा कर दूँगा। तू फ़ोर्स भी करेगा फेंगयुआन अपना भाई, मैं क्या बोलूँ भाई? मतलब एक लाइन तो ये भी बोलेगा ही फेंगयुआन कि ये अब पता चल रहा है ना वेरिएंट ह्यूमन और ह्यूमन्स में क्या फ़र्क होता है। ये वेरिएंट ह्यूमन साले होते ही चूतिए हैं एक नंबर के, इनमें दिमाग तो होता नहीं है बिल्कुल। सडनली लैंडस्प्रिट ने एकदम स्टॉप हुआ और रिग्रेट था उसके फेस पर। लैंडस्प्रिट कहता है, ओह नो! एक्साइटमेंट में सारे प्लान्स बोल दिए। मैं क्या कह रहा हूँ? होते हैं गँवार है भाई, ये है चोमू, इनसे ज़्यादा बेवकूफ़ है कोई? लैंडस्पीड कहता है मो तांगसंग से, और तू इंकमैन, मैं वीक को फॉलो नहीं करता, ठीक है? जो तुझे इग्नोर करता था, मुझे तेरे प्लान्स पसंद आए, स्पेशली जो ह्यूमन्स ट्राइब के खिलाफ हैं। यानी मो तांगसांग भी है ना, इंकमैन है, तो देखो वो भी तो एक वेरिएंट ह्यूमन ही है ना, तो उसके वो भी नफ़रत करता ही होगा ह्यूमन्स से, तो एक तरीके से उसने भी कभी ना कभी ह्यूमन्स के खिलाफ तो बोला ही होगा। तो ये कह रहा है कि देखो मैं वीक को तो फॉलो नहीं करूँगा, लेकिन जो तेरे प्लान्स हैं ना, मैं उन्हें इग्नोर नहीं करूँगा, मुझे तेरे प्लान्स पसंद आए हैं। तो वही हो गया ना, स्पेशली जो ह्यूमन ट्राइब के खिलाफ हैं, जहाँ वेरिएंट ह्यूमन एक-दूसरे के अलाइज़ बन जाएँ, तो हेरी मैन के साथ काम करेगा, तो इंकमैन सिटी भी ग्रो करेगी, ये सब कह रहा था। मो तांगशांग को गुड वाइब्स मिली, फेंगयुआन को एक लुक दिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि असली तो भाई चीज़ क्या है, असली तो फेंगयुआन है यहाँ पे। लैंडस्पीड हँसते हुए कहता है, हा, 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 इंकमैन, फेदरमैन सबको यूज़ करके अपना काम निकालूँगा, सक्सेस के बाद सब स्लेव्स बन जाएँगे। इंकमैन सिटी वाले थोड़े बेटर ट्रीट होंगे क्योंकि वो इमॉर्टल येतियान के डिसेंडेंट हैं। उनका किंग मेरा पपेट बनेगा। क्या प्लान है? वाह! फेंगयुआन और मुतांग दोनों का फेस बन गया गंदा वाला। मैं क ये ना हेरी मैं बोलूँ ना, फेदरमैन, वेरिएंट ह्यूमन में जितने भी वेरिएंट ह्यूमन है ना, ये जो हेरी मैन है मुझे लगता है सबसे बड़ा गधा है। सबसे बड़ा गधा है, और ये जो ऑब्सेशन से बना हेरी मैन है, ये तो सबसे बड़ा गधा है भाई। लैंडस्पीड दोबारा कहता है, ओह नो! मैंने तो फिर से लाउड चिल्ला के बोल दिया भाई। बे तू चोमू है। फैंगयमान ने फिर से एकदम देखा, ये आदमी कभी रूल नहीं कर सकता। मैं भी वही, कैसे करेगा ये, चोमू है। मुँह तांग-चांग ने एकदम भाई फेस एकदम सही था, फिर वो कहता है, मैं हीरी मैन नहीं हूँ, फिर भी इसके लिए शर्म आ रही है मुझे। अब मीनवाइल दिखाया जाता है दूसरी साइड। कुन बाईशंग क्लाउड बिल्डिंग लोकेट कर लिया था उसने। अंदर लैंड स्पीड और 2 गोई मोटर्स थे, उसे पता चल गया था। उसने स्लो होकर एक मूव मारा, एक बैम आवाज़ आई। एक ह्यूज गोल्डन हैमर बना और सीधा क्लाउड बिल्डिंग पे गिरा। इसका नाम था इमॉर्टल किलर मूव, सिटी क्रशिंग हैमर। लैंड स्पीड ने तुरंत ही बाहर आया, बोला क्या हिम्मत है भाई तेरी, क्या हिम्मत है? उसने हैमर को डायरेक्टली रोका और डज़न्स ऑफ गूवॉर्म उसके अराउंड घूमने लगे। इमॉर्टल किलर मूव, क्लींस स्काई। गोल्डन हैमर ब्लिंक में एकदम वहाँ पे से गायब हो गया और सिर्फ हवा में उसके बचे-खुचे टुकड़े बचे। एक तरीके से चुटकी बजा दी और हो गया गायब, थैनोस वाली। क्वीन बादशाह कन्फ्यूज़, हैं लैंड स्पीड, वो भी लांग या ब्लेसलैंड की लैंड स्पीड है क्या ये? लैंड स्पीड कहता है मैं हूँ, तेरा दादा। फिर सीधा अटैक मोड ऑन करता है और सीधा क्वीन बादशाह पे चढ़ जाता है। इस बार लैंड स्पीड फुल बोल्ड तरीके से अटैक कर रहा था। फेंग युआन, मो तांगशांग साइड के एकदम खड़े होके देख रहे थे दोनों कि भाई ये क्या कर रहा है? नॉर्मली लैंड स्पीड एक तरीके से हिडन रहते हैं, पूरा ब्लेस लैंड कंट्रोल करते हैं ना इसलिए। अगर लैंड स्पीड मर गया तो ब्लेस लैंड भी ईज़िली जीता जा सकता है, इसलिए वो थोड़ा हिडन रहते हैं। बट यहाँ पे तो भाई बाहुबली बन रहे हैं आगे जाके। बट ये तो लैंड स्पीड था, ये तो सिर्फ उल्टा कर रहा है, सीधा खुद ही फाइट में कूद गया। क्वीन बाईशेंग की पावर स्ट्रांग थी, लेकिन लैंड स्पीड था ना, वो डर तो रहा नहीं है। हाई जंग साइड से देखता है, क्वीन बाईशेंग इज़ पावरफुल, ये लैंड स्पीड खुद ही अपनी मौत बुलाने आया है क्या? ये लैंड स्पीड लड़ने भी क्यों रहा है यहाँ पे आके? वो यही सब सोच रहा था। फिर क्वीन बाईशेंग सीरियस हो गया। पहली बार पीछे हट रहा था वो कि लड़ाई में, अब उसे पता चला था कि नहीं भाई स्ट्रांग है ये बंदा। वो पता है क्या था? ये जो क्वीन बादशाह है वो मेनली ना सोल पाथ यूज़र था और सोल सप्रेशन मूव यूज़ करता था। लेकिन ये जो मूव है ना, लांग या लैंड स्पीड पे फेल हो गया था। क्वीन बादशाह का सोल सप्रेशन मूव काफ़ी पावरफुल था क्योंकि वो अपनी सोल से दूसरों को दबा देता था। पहले भी इस मूव से उसने एक इंकमैन गो इमॉर्टल को एक ही स्ट्राइक में खत्म कर दिया था। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि जो लैंड स्पीड है ना, ये मूव काम ही नहीं कर रहा उस पे। क्यों?
क्योंकि ये जो लैंड स्पीड है, लैंड स्पीड के पास सोल ही नहीं होती ना, वो तो एक ऑब्सेशन से बना है। एक ऐसी स्पिरिट जिसका कोई फिजिकल बॉडी ही नहीं है, ना तो सोल है। तो उस पे सोल अटैक तो क्या ही अटैक होंगे, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, एक तरीके से उस पे असर ही नहीं होगा। क्वीन बादशाह को ये पता था, इसलिए उसने डिसाइड किया कि पहले पीछे हट जाए। और देखिए लैंड स्पीड क्या करता है, जैसे ही क्वीन बादशाह पीछे हटा, लैंड स्पीड ने फुल पावर से अटैक करना स्टार्ट करा। लैंड स्पीड कहता है इमॉर्टल किलर मूव, ग्रेट 1000 स्पीयर। हज़ारों गोल्डन स्पीयर हर तरफ से क्वीन बादशाह पे एकदम बरस पड़े। क्वीन बादशाह ने डिफेंस में एक बड़ा-सा गोल्डन पिलर बनाया, उसके अराउंड एक गोल्डन ड्रैगन घूम रहा था और इसने स्पेयर को थोड़ी देर तक रोका, लेकिन क्वीन बादशाह के बालों में जो मतलब सफ़ेदी आनी शुरू हो गई, क्योंकि ऐसा पता चल रहा है कि भाई ज़्यादा पावर यूज़ कर रहा है। उसकी लाइफ कम हो रही थी। ये इफ़ेक्ट था ट्रिपल डेसोलेशन का। इसलिए लैंड स्पीड ने कंटिन्यू अटैक करना स्टार्ट रखा। उसने दोबारा अटैक करा, लाइटनिंग क्योटिक स्टारफाई एकदम से चुपके से अटैक करा, बॉडी इसकी जलने लगी। दूसरा येलो वुड रस्टलिंग, एरिया में लीव्स उड़ने लगे। तीसरा र्यून्ड ब्लड फ्लाइंग डस्ट, ब्लड रेड स्मोक ने क्वीन बादशाह को घेर लिया। और लास्ट अटैक स्लक्टरिंग इमॉर्टल गिलेटाइन, स्ट्रेट फॉरवर्ड डेडली स्लैश आया एक तरीके से। क्वीन बादशाह एक तरीके से सेल्फ डिफेंस कर रहा था बस, और कुछ नहीं कर पा रहा था। पीछे हटना पड़ रहा है, सेल्फ डिफेंस, पीछे हटो सेल्फ डिफेंस, यही चल रहा था। लैंड स्पिट ने दोबारा अटैक करा, स्कैटर्ड आइस आर्मर और मिक्स्ड होल ड्रिल, विशफुल शैडो स्वॉर्ड, कंटिन्यूस अलग अलग इमॉर्टल क्लियर मूव यूज कर रहा था। आइस स्पेस डार्क पाथ के सब तरीके के मूव्स यूज हो रहे थे क्वीन बादशाह की तरफ। और उस तरीके से मतलब होता है ना कि अटैक पे अटैक करो, बंदा पीछे हटता रह जाता है, तो वही हो रहा था इसके साथ। लैंड स्पीड पूरा एक तरीके से साइको मोड में चला गया था, अटैक पे अटैक। क्वीन बादशाह बस पीछे हट रहा। सीन दिख रहा था कि वो दोनों इतना दूर चले गए कि डिस्टेंस ही कम से कम टेंस ऑफ ली का हो गया। हाई चेंग, फेंग युआन, मो तांगशांग तीनों शॉक में देखते रह गए। फेंग युआन भी सोचने लगा, क्या ये लैंड स्पीड सच में 3 दिन 3 रात तक बिना रुके फाइट कर सकता है क्या? लैंड स्पीड के पास मैसिव इमॉर्टल गो, किलर मूव और इमॉर्टल एसेंस का स्टॉक है, इसलिए लैंड स्पीड इतना इंसेन बैटल कर पा रहा था। क्योंकि भाई समझ रहे हो ना, पूरा रिसोर्स का भंडार है उसके पास। ऊपर से वो लांग या लैंड स्पीड है, समझ रहे हो? इतना इसको ट्रेजर माना जाता है इस ब्लेस्ड लैंड को, तो होगा ही ऐसा। फेंग युआन ने पहली बार देखा एक लैंड स्पीड जो इतना ज़्यादा पावरफुल और रूथलेस हो। पैम 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 आवाज आई। लांग या लैंड स्पीड ने नॉन स्टॉप किलर मूव अटैक करे, वुड फायर आइस सब, एक जितने भी भाई के पास एलिमेंटल हैं सब अटैक करे जा रहे हैं, टाइम स्पेस सब पाथ के अटैक्स एक तरीके से फायरवर्क बना दिया था। क्वीन बादशाह बस डिफेंस में ही था, अटैक का चांस ही नहीं मिला। हाई चेंग कहता है ये लैंड स्पीड है या कोई मॉन्स्टर, भाई कितना फियर्स है। क्वीन बादशाह कहता है हो गया तेरा ड्रामा। तभी गोल्डन लाइट सन से एकदम चमका और बर्निंग सोल सुप्रीम गोल्ड तरीके का कोई अटैक आया। सोल पाथ प्लस मेटल पाथ का एक डेडली मूव था ये। क्वीन बादशाह एक छोटा सा सन बन गया, पूरे वर्ल्ड उसके एकदम लाइट से एकदम जगमगा जाता है ना, ऐसे टाइप का सन जिसके आसपास सब कुछ एकदम इतनी तेज रोशनी, समझ रहे हो ना, सूरज ही बन जाओ एक तरीके का, वैसा बन गया था। लैंड स्पीड के अटैक फेल हो गए सारे। एक नॉर्मल एनिमी होता तो ब्रूट फोर्स से लैंड स्पीड उसे खत्म कर देता, बट क्वीन बादशाह शैडो सेट का वॉइस इनवॉय था। ठीक है, लीडर नहीं है लेकिन फिर भी देख रहे हो कितना पावरफुल है। क्वीन बादशाह ने फाइनली काउंटर अटैक करा, लैंड स्पीड का अटैक फ्लो टूट गया। यहाँ पे जो लैंड स्पीड था उसके मूव का जो कोऑर्डिनेशन थे वो एक तरीके से आपस में मैच नहीं कर रहे थे, इस वजह से एक तरीके से वो पीछे हट गया। पावरफुल तो थे लेकिन होता है ना, मैच नहीं करेंगे तो एक दूसरे को डिस्टर्ब कर देंगे। होता है जब तुम फायर वाटर का अटैक करो तो पहले अटैक आपस में ही एक दूसरे में मिक्स होके एक दूसरे की ऐसी ही तैसी कर देंगे, और फिर टट्टी से अटैक सामने जाएगा तो उसका असर ही क्या होगा। तो वही हो रहा था यहाँ पे, क्योंकि अंधाधुंध अटैक कर रहा है ना, तो कुछ लग रहे हैं नहीं लग रहे हैं, समझ रहे होगे तुम, वही वाला हो गया था इसके साथ। फेंगयुआन तो इससे ज़्यादा बेटर कोऑर्डिनेशन करता था। लैंड स्पीड बस एक ऑब्सेशन से बना था, इंटेलिजेंस लो थी। अगर उसके पास फेंगयुआन जैसी स्मार्टनेस होती तो क्वीन बादशाह कब का हार चुका होता। बट बर्निंग सोल सुप्रीम गोल्ड ने फाइट का एक तरीके से टाइड ही बदल दिया। 180 डिग्री पलट गई फाइट। क्वीन बादशाह ने कंट्रोल ले लिया और फिर छोड़ा ही नहीं, भाई के हाथ में ही कंट्रोल आ गया। अब लैंड स्पीड पीछे हट रहा था, क्वीन बादशाह अटैक पे अटैक करे जा रहा था और लैंड स्पीड को एकदम प्रेशर फील होने लगा था। क्वीन बादशाह कम अटैक करता, लेकिन भाई हर एक जो अटैक था प्लान था, ट्रैप से भरा हुआ था और लैंड स्पीड बार बार फंस रहा था। फेंगयुआन, हाई चैंग, मो तांगशांग तीनों शॉक में थे। मो तांगशांग कहता है अब क्या करें, लैंड स्पीड हार उसकी तो लग रहा है पक्की है। फेंगयुआन एकदम साइलेंट था, कंफ्यूज भी था, उसने कुछ कहा नहीं। लैंड स्पीड बिना सोचे समझे फाइट में घुस गया था, स्टूपिड मूव था। क्वीन बादशाह का सोल सप्रेशन डेंजरस था। फेंगयुआन और मो तांगशांग दोनों एक तरीके से भाई
समझ रहे हो ना? वो दिक्कत आएगी क्योंकि भाई उनके पास सोल भी और बॉडी भी है, तो अगर वो आगे गए तो इनका तो हो गया काम फिर। फेंग युआन फाइट में नहीं घुस सकता, रिक्स हाई था, उसके पास फिक्स इमॉर्टल ट्रैवल था, तो वो कभी भी निकल सकता था। बूम आवाज़ आई, क्वीन बादशाह का डायरेक्ट हिट लगा, लैंड स्पीड एक रबर बॉल जैसे उड़ गया, ग्राउंड में क्रैश करा और एकदम टट्टी सा बन गया। वो टेलीपोर्ट करना चाहता था बट गोल्डन चेन ने उसे पकड़ लिया। लैंड स्पीड एकदम स्ट्रगल कर रहा था, मूव भी नहीं कर पा रहा था। क्वीन बादशाह कहता है इट्स ओवर। वो ऊपर से कोल्ड लुक दे रहा था, आर्म्स एकदम होते हैं ना क्रॉस थे और आइस क्लोज थी, मॉन्क जैसा एकदम स्टैंस में खड़ा था, एकदम शांत। मोहतांगशंग कहता है अभी बचाने का टाइम है, वो चिल्लाया। फेंगयुआन स्टिल साइलेंट था, वो क्वीन बादशाह को घूरता रहा। वो कहता है फेंगयुआन ये स्टैंस, ये वाला स्टैंस, क्या ये वो लेजेंडरी मूव है? बैटल में क्वीन बादशाह ने एक वाइल्ड टाइगर जैसी फाइट कर रहा था, अनस्टॉपेबल, और शायद यहाँ पे कोई लेजेंडरी मूव भी यूज करा गया है उसके द्वारा, क्वीन बादशाह द्वारा, तो लैंड स्पीड का कुत्ता बनने वाला है शायद। क्वीन बाई ने आंखें बंद करी, हाथ जोड़ के मेडिटेशन के जो पोस्चर होता है ना उसमें आ गया। बिल्कुल जैसे कोई एकदम मुर्दा, एकदम लकड़ी टाइप का होता है ना, बिना इमोशन बिना मूवमेंट के एकदम भाई एकदम स्टिल एकदम सीधा खड़ा रह जाता है बैठे हुए क्रॉस लेग, वैसे ही था। और थोड़े टाइम बाद उसका राइट हैंड धीरे से ऊपर उठा, जैसे कुछ बहुत ही प्रीशियस चीज खींच रहा हो। वो टाइस्ट फीस्ट बना के अपने हेड के ऊपर ले जाता है। मुंह तांगशांग शौक में कहता है ये क्या कर रहा है? ये अटैक अगर हुआ ना तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, इतना खतरनाक लग रहा है देखने में। लैंड्स पे डेंजर फील करता है, गोल्डन चेन तोड़ने की कोशिश करता है बट लेट हो चुका था। फेंगयुआन अंदर से शॉक में कहता है ये तो स्वॉर्ड इमोर्टल बो क्विंग का लेजेंडरी मूव है, बट क्वीन बाइशेंग के पास ये मूव आया कैसे भाई? स्वॉर्ड पाथ किलर मूव, 5 फिंगर फीस्ट हार्ड स्वॉर्ड। और क्वीन बाइशेंग कहता है फर्स्ट फिंगर उठाता है और एक ब्राइट स्वॉर्ड लाइट शूट होती है, स्पीड तो एकदम लाइटनिंग जैसी थी, डायरेक्ट लैंड स्पीड के फोरहेड में घुसती है, छेद कर देती है पूरा। उसका बॉडी एकदम स्टैचू स्टैचू होता है ना, एकदम फ्रीज हो जाता है। अचानक से ज्यादा स्ट्रगल होता है बट डैमेज तो हो चुका था। उसका हेड होता है एकदम ब्लरी हो जाता है। अब दोबारा से एक अटैक आता है, सेकंड फिंगर, स्वॉर्ड लाइट स्ट्रेट सीधा जो राइट आर्म होता है उसमें घुसती है। चिल्लाता है लेकिन भाई, और जो आर्म होता है वो गायब होने लग जाता है, एक तरीके से डिसअपेयर होने लग जाता है जब लाइट लगी। तीसरा मूव यूज करता है, थर्ड फिंगर, स्वॉर्ड लाइट लेफ्ट आर्म में घुसती है और फिर से पेन होता है, और जो ये साइड वाला हाथ था वो भी एक तरीके से गायब होने लग जाता है धीरे धीरे। वो होता है ना वेपोरेट हो जाना, गायब हो जाना, वैसे होने लग जाता है। मो तांगशंग पैनिक में कहता है सेव हिम, अगर मर गया तो हम भी गए। फेंगयुआन बस देखता रहता है, मूव नहीं करता। एस्केप के लिए फिक्स इमोर्टल ट्रैवल रेडी था उसके पास। तभी फोर्थ फिंगर यूज होती है, शॉर्ट लाइट निकलती है और शूट होने ही वाला था। यहाँ पे लैंड्स पे चिल्लाते हुए कहता है सेव मी। मो तांगशांग एकदम डेस्परेट होते हुए कहता है लेट्स डू दिस। वो अटैक लॉन्च करता है पर तभी क्लैंग आवाज आती है, एक अननोन फिगर स्वॉर्ड लाइट को ब्लॉक कर देता है। फेंगयुआन फील करता है ये तो रैंक 7 गो इमोर्टल है कोई। उसके बाद 8 और फिंगर्स स्काई से लैंड करते हैं और लैंड स्पीड को एकदम सराउंड कर लेते हैं, सब हेरी मैन गो इमोर्टल्स। और मो तांगशांग शॉक और जॉय में कहता है इतने सारे हेरी मैन उसको बचाने के लिए आ गए, ये क्या? और वो कहता है हेरी मैन, वो भी गु इमोर्टल वाले हेरी मैन आ गए। हाई चेंग एकदम देखते हुए कहता है ये पॉसिबल कैसे है? क्वीन बादशाह एकदम रिलैक्स एक्सप्रेशन के साथ कहता है, स्माइल करता है, वाह, किलर मूव कैंसिल कर देता हूँ, और वो कर भी देता है। और क्वीन बादशाह कहता है मुझे लैंड स्पीड मारना नहीं था, यानी अब वो बताता है अपना प्लान कि उसे यहाँ पे ना लैंड स्पीड को मारना नहीं था, मुझे इन हैरी मैन गो इमोर्टल को बाहर निकालना था। फेंगयुआन का अब जो माइंड होता है अब एक तरीके से रियलाइज करता है कि अब क्या सीन चल रहा है, क्या हुआ है यहाँ पे ऐसा। वो कहता है वेट, असली टारगेट यहाँ पे ब्लेस लैंड तो था ही नहीं, कुछ और गेम चल रहा है। लांग या जो ब्लेस लैंड था ना, इतने सारे हेरी मैन गो इमोर्टल छुपे हुए थे यहाँ पे, पर पहले वाले लैंड स्पिट ने उन्हें फाइट में क्यों नहीं बुलाया, ये वाला एक क्वेश्चन था। फेंगयुआन को डाउट होता है कि रीजन था शायद रिफाइनमेंट कॉल्ड्रोन। ये लैंड स्पिट जो ह्यूमन फॉर्म में था, हेरी मैन को सेफ रखने के लिए उन्हें रिफाइनमेंट कॉल्ड्रोन में हाइड कर रहा था। उसके लिए हेरी मैन फैमिली जैसे थे, और इमोर्टल गो हाउस चलाने के लिए भी गो इमोर्टल्स चाहिए होते हैं, जितने ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा पावर। फेंगयुआन ने गेस किया पहले 3 अटैक वेव में लैंड स्पीड ने हेरी मैन का यूज किया एनिमी को इमोर्टल को रिफाइन करने के लिए, तभी एनिमी जिंदा पकड़े गए थे। अब चौथी वेव में एनिमी ज्यादा स्ट्रांग थे, ह्यूमन फॉर्म वाले लैंड स्पीड ने हैंडल नहीं हुआ, तो इसलिए दूसरी फॉर्म हेरी मैन ऑब्सेशन ने बॉडी कंट्रोल ले लिया। इसलिए अब फेंगयुआन कहता है लेकिन ये हेरी मैन लैंड स्पीड भी बेकार है, बैटल के बिल्कुल एंड टाइम पे हेरी मैन बुलाए हैं इसने। यानी सिंपल बात बोले तो जब इसके पास पहली वेव, दूसरी वेव, तीसरी वेव में अटैक हुआ था ना ब्लेस लैंड पे, तब उस पे ये हुआ था कि इसने ना क्या करा, एक तरीके से
उस वेव में भाई इसने हेरी मैन निकाले अपने खतरनाक वाले, और जितने भी लोगों ने अटैक करा था पहली, दूसरी, तीसरी वेव में, उन सबको ज़िंदा पकड़ लिया। फिर उनको बेहोश करके एक उसमें कफ़िन में डाल दिया। कफ़िन में डालने के बाद मार भी दिया था शायद, तो मारने-वारने के बाद बॉडी सेव रखी और उसको बिचवा दिया कहाँ पे? ऑक्शन में, जो फेंगियोन बेच के आया था। अब यहाँ पे जब एनिमी इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आया, तो इसने क्या करा, जो अपने पहले वाला लैंड स्पीड था उसने अपनी बॉडी को छोड़ दिया, और इसके अंदर से जो दूसरा हेरी मैन का ऑब्सेशन था, प्राइड वाला, एरोगेंट वाला, वो निकल आया। और इस चोमू ने भी एंड टाइम पे वही मूव यूज़ करा जो पहली दूसरी वेव में यूज़ हुआ था, उन्हीं हेरी मैन को बाहर निकाल लेना, जो दोबारा से आ गए। और हमें एंड में पता चलता है कि भाई ये जो क्वीन बाईशिंग ने अटैक करा है ब्लेस्ड लैंड पे, वो इसलिए नहीं करा क्योंकि ब्लेस्ड लैंड उसे चाहिए, नहीं, उसे हेरी मैन चाहिए थे, जो उसे चाहता था वो वही हो गया, वो हेरी मैन उसके सामने आ गए। अब देखते हैं क्या होगा। सीन यहाँ पे दिखाया जाता है बैटलफील्ड का, क्वीन बाइशन वर्सेस हेरी मैन गो इमॉर्टल्स। एक प्लॉप आवाज है, वो रैंक 7 हेरी मैन गो इमॉर्टल जो लांग या लैंड स्पीड को बचा रहा था, ग्राउंड पे गिर गया। वो कहता है फर्स्ट हियर। सब हेरी मैन गो इमॉर्टल शॉक्ड हो जाते हैं। फीमेल गो इमॉर्टल सेकंड हियर कहती है फर्स्ट हियर नो, उसकी बॉडी हक कर लेती है, पर बॉडी ऑलरेडी डेड थी, स्वॉर्ड एनर्जी से भरी हुई थी। तभी आवाज आती है फर्स्ट हियर तुम नहीं मर सकते। सेकंड हियर टोटली ब्रेकडाउन हो जाती है। यानी यहाँ पे ना, ये जो हेरी मैन है ना, देखो, हमारे जो उसका क्या नाम था, फर्स्ट हेयर इंसेक्टर, वो एक हेयरी मैन था, इसलिए उसका नाम फर्स्ट हेयर इंसेक्टर था, शायद फर्स्ट हेयर लीडर को कह रहे थे। और यहाँ पे जो सेकंड हेयर है वो दूसरी वाली इसके साथ ही, थर्ड हेयर, फोर्थ हेयर, ऐसे सबके नाम होंगे। इसलिए तो ये कह रही थी सेकंड हेयर वाली कि फर्स्ट हेयर को, अरे तुम मर नहीं सकते, यानी अपनी लैंड स्पीड को कह रही थी तुम मर नहीं सकते। बाकी के हेरी मैन सेकंड हेयर को कहते हैं हमें रोना नहीं चाहिए, हु की रात चिल्ला रहे थे। फेंग्यूअर और मुंह तांगशन एकदम स्टंट रह जाते हैं, वो देखते ही रह गए कि ये क्या सीन चल रहा है यहाँ पे। सॉरी मैंने ना एक चीज़ गलत बोल दी। यहाँ पे जो फर्स्ट हेयर है ना, वो भी एक हेरी मैन है, सेकंड हेयर भी हेरी मैन है। फर्स्ट हेयर से लेके जितने भी यहाँ पे हेरी मैन है ना, वो सारे अलग हैं। लॉन्ग हेयर इंसेक्टर की जो स्पिरिट है, यानी जो लैंड स्पिरिट है, वो अलग चीज़ है। मेरे को लगा था ये जो लैंड स्पिरिट है ना, उसको ही फर्स्ट हेयर यहाँ पे कहा जा रहा है, क्योंकि फर्स्ट हेयर को चोट लगी ना और वो मर गया। तो यहाँ पे सेकंड हेयर उसको देख के रो रही थी, तो मुझे ऐसा लगा कि हमारी लैंड स्पिरिट मर गई, लेकिन ऐसा नहीं है। लैंड स्पीड ने जब बोला था ना सेव मी, मुझे बचाओ, तब वहाँ पे ना, यहाँ पे फर्स्ट हेयर वाली चीज़ आ गई थी, माने फर्स्ट हेयर वाला हेरी मैन आके उसके सामने खड़ा हो गया और सारा अटैक अपने ऊपर झेल गया और मर गया। तो लैंड स्पीड को तो उसने एक तरीके से जिंदा बचा लिया, लेकिन फर्स्ट हेयर वाला जो हेरी मैन था वो मर गया। और सेकंड हेयर वाली शायद एक लड़की थी, फीमेल हेरी मैन, वो उसे देख देख के रोने लग गई थी। अब यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता फाइट के अंदर का। आगे फेंगयुआन कहता है अब समझ आया कि लैंड स्पीड इन्हें फाइट में क्यों नहीं भेजा था, ये लोग बैटल के काबिल ही नहीं है, ये हेयर मैन सिर्फ गो रिफाइन करते हैं, फाइट में तो जीरो हैं। लैंड स्पीड आता है, बॉडी को इंस्पेक्ट करता है और एकदम बेटर से स्माइल देता है, और फर्स्ट हेयर का जो उसे बचाने वाला हेरी मैन आया था, सामने खड़ा हो गया था, मर गया, उसकी आंखें बंद कर देता है। सेकंड हेयर बस नो नो चिल्लाती रह जाती है, जो फीमेल वाली थी, और चिल्लाते चिल्लाते बेहोश हो गई। बाकी हेरी मैन कहते हैं एक तरीके से जो होते हैं ना, एकदम डॉक्टर बन जाते हैं, आस-पास एकदम हील करने की, ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, और सब क्वीन बाईशन को देखकर रो रहे थे। यानी एक तरीके से क्वीन बाईशन की तरफ देख रहे थे, चिल्ला रहे थे। कहते हैं हेवन, हेवन, हेवन तुम जैसे क्रूअल गुइमोटो से दुश्मनी थी क्या? हमने क्या बिगाड़ा था? हेवन मतलब ऐसे चिल्ला-चिल्ला के हेवन को कोस रहे थे, क्वीन बाईशन को भी कोस रहे थे, हेवन को भी कोसे जा रहे थे कि मतलब क्या दुश्मनी थी हमसे, हमने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? मो तांगचेन और फेंगयुआन वो बस होप में थे कि अब तो होप खत्म हो चुकी है। वैसे तो होप क्या करेंगे, होप तो खत्म हो गई, क्योंकि अब तो यहाँ पे कत्लेआम ही होगा, या तो इसको कैप्चर किया जाएगा या तो खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि क्वीन बाईशेंग भाई पावरफुल है, फेंगयुआन भी बीच में उँगली नहीं कर सकता है, जहाँ तक है करेगा तो नहीं, लगता तो नहीं है। और बस होप खत्म थी। ये सिर्फ एक तरीके से ग्रीन हाउस के फ्लावर थे। क्वीन बाईशेंग कहता है इमॉर्टल गू हाउस, रिफाइनमेंट कोल्ड्रोन दे दो, वरना सबको मार दूंगा, यानी खत्म कर दिया जाएगा सबको। लैंड स्पीड कहता है इम्पॉसिबल। क्वीन बाईशन कहता है तुम मुझे टाइम दोगे यूज करने का है, मैं तो तोड़ के ही लूंगा, यानी सब कुछ बर्बाद करके ही लूंगा। सडनली फिर रुक जाता है, फिर वो कुछ फील करता है, फिर कहता है ओह तैयारी कर ली तो चलो शुरू करते हैं, यानी उसे कुछ फील कर लिया था, यहाँ पे कुछ तो हो रहा था जिसकी वजह से उसे ऐसा लगा कि कुछ अटैक अटैक आ रहा है। तब ये आवाज आती है इमॉर्टल किलर मूव, सिटी क्रैशिंग हैमर। यहाँ पे सिटी क्रैशिंग हैमर का यूज करा गया था। हैमर जो क्लाउड बिल्डिंग पे अटैक करता है, फेंगयुआन तुरंत ही डिसाइड करता है, वो कहता है अभी भागना नहीं है। तभी रंबल आवाज आती है, बिल्डिंग टूट जाती है, फेंगयुआन गिरता है और हेरी मैन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है।
क्वीन बाइशंग एकदम हंसता है, फेंग युआन को देख के इग्नोर करता है। क्लाउड फॉग टोटली क्लियर होता है, सब बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो चुके थे। 12 वेव क्लाउड कंफ्यूजन फॉर्मेशन अब ब्रेक हो चुकी थी। क्वीन बाइशंग स्काई में देखता है, स्माइल करता है और कहता है कितना बेकार ये भेस बदलना है। उसके बाद स्काई की तरफ हाथ बढ़ाता है और कहता है कम। रिफाइनमेंट कोल्ड्रोन और साथ ही दो और लोग, एक ब्लैक रॉब्ड गु इमॉर्टल और फेरी जियांग ग्राउंड पे हाथ बांधते हैं। सॉरी, बांधते कह दिया, बढ़ाते हैं, मतलब आगे हाथ बढ़ाते हैं शायद इसको लेने के लिए। क्रैकल आवाज आती है अचानक से, स्काई में ना थंडर लाइटनिंग, स्पेस तोड़ने एक तेरे तेरे होता है ना, टूटने लगता है वैसे टाइप का। और क्लाउड स्पॉइल फट जाता है, एक जाइंट क्रैक क्लाउड स्पॉइल से दिखता है। ईस्ट से वेस्ट तक जितनी दूर तक देख सकते थे इतना बड़ा। मो तांगशंग कहता है ये क्या? फेंगमान कहता है तो यही था, सो यही था लैंग या ब्लेस लैंड है। अब तक जो देखा था वो सिर्फ एक सरफेस था। इमॉर्टल ने क्रैक के नीचे देखा और वहां एक ओशन था जिसमें तीन बड़े एक तरीके से कॉन्टिनेंट्स थे। उन पे फॉरेस्ट, माउंटेन और एक तरीके से स्वैम्स थे बहुत बड़े बड़े। स्काई में बर्ड्स और ड्रैगन थे, ओशन में सी मॉन्स्टर और फिशेस थे और ग्राउंड पे एंट्स और टाइगर एलिफेंट थे। और एक वियर्ड फूड चेन चल रही थी। और रूलर्स कौन थे यहाँ पे? वो थे हेरी मैन, क्योंकि वही यहाँ पे रहते थे। पूरे कॉन्टिनेंट में विलेजेस, सिटीज, हेरी मैन हर जगह थे। ओशन में भी आइलैंड थे, एक्सप्लोर कर रहे थे। एक तरीके से होता है ना, दुनिया ही टाइप की बना रखी थी अंदर, वैसे टाइप का था। वहाँ हेरी मैन काम करते थे, दिन में रेस्ट करते थे, रात में वो रिफाइन करते थे और compete करते थे। और एक हेरी मैन एम्पायर बना, मतलब बना हुआ था। मो तांगशंग कहता है हम तो अब तक स्काई क्लाउड पे ही खड़े थे, क्या अंदर तो हमने कभी देखा ही नहीं। हाई चैंग कहता है इतना बड़ा स्पेस, ये ब्लेस लैंड है या कुछ और भाई? ये तो नॉर्मल ग्लोटो, ये होता है ना ग्रोटो हेवन, उससे भी बड़ा लग रहा है भाई। फेंग युआन कहता है लांग या ब्लेस लैंड, ये पूरा अलग ही वर्ल्ड है, इतना बड़ा कैसे पॉसिबल है? नीचे के सब हेरी मैन स्काई के क्लाउड लेयर को देख रहे थे। हेरी मैन देखते हुए ऊपर उनके लिए तो आसमान है ना, और हमारे लिए तो ये लोग आसमान पे है, अपने फेंग युआन और ये क्विन बाई शेंग, ये सब लोग वो आसमान में है। वो आसमान से नीचे देख रहे हैं कि एक क्रैक ओपन हुआ है, नीचे सब कुछ एम्पायर, इतना खतरनाक एक दुनिया ही दिख रही है पूरी। और ये जो नीचे वाले लोग हैं वो स्काई में क्रैक की तरफ देख रहे हैं, ऊपर सर उठाते हुए कि ऊपर देख रहे हैं कि भाई ये क्या, क्लाउड चेंज हो रहा है, ऊपर के कॉन्टिनेंट काट दिए गए, जल्दी एल्डर्स को बताओ। यहाँ पे अलग सीन चल रहा था। मिलियंस ऑफ हेरीमैन पैनिक में आ गए। फेंग युआन शॉक में कहता है ये पॉपुलेशन क्या जबरदस्त फॉर्च्यून है भाई। अब समझ आया लैंडस्पेड क्यों चाह रहा था कि हेरीमैन वर्ल्ड डोमिनेट करे। ये पूरे हेरीमैन एम्पायर है, इतने सारे गो इमॉर्टल यहीं से सिलेक्ट हुए होंगे। रंबल आवाज आती है, स्काई में लाइटनिंग एक नेट बन जाता है और रैपिडली स्पीड, एक तरीके से होता है ना, स्पीड में स्प्रेड होने लग जाता है। क्वीन बैशेंग स्टॉर्म के बीच में खड़ा था, स्पीयर जैसा, उसके क्लॉस बैटल, एक तरीके से होता है ना बैटल फ्लैग की तरह एकदम लटक रहे थे, एकदम लहरा रहे थे। जो स्पेस होता है इसमें क्रैक से गू वर्म निकलते हैं जो रिफाइनमेंट कोल्ड्रोन के पार्ट्स थे। लैंड स्पीड सीरियस होते हुए कहता है रिफाइनमेंट कोल्ड्रोन चाहिए, सपना देखते रहो, बैटल फॉर्मेशन बनाओ। अचानक से चिल्लाते हुए कहता है हेरी मैन, जितने भी गो इमोटर्स थे वो चिल्ला के कहता है यस यस लॉर्ड लैंडस्पीड। अब यहाँ पे सीक्रेट वॉइस ट्रांसमिशन आती है। लैंडस्पीड कहता है मो तांगशांग, फेंग युआन, तुम दोनों भी फॉर्मेशन में आओ। हेरी मैन पे भरोसा मत करो, मैं फोर्स, मतलब मैं फोर्स, हम तीन होंगे, यानी जो मेन फोर्स होगी हम तीन ही होंगे। बस थोड़ी देर होल्ड कर लेना, इन सब इन्वेडर्स को मार देंगे हम, बस थोड़ी देर होल्ड कर लेना। और ये वॉइस भेजी थी दिमाग में सीधा। लांग या लैंडस्पीड ने बुलाया, फेंग युआन हेजिटेट किया, बट फिर उसने मो तांगशांग के साथ ज्वाइन करा। लैंडस्पीड कहता है बैटल फॉर्मेशन बनाओ, हेवनली जाइंट सोलार या सोलर कुछ भी कह लो। हजारों गुवम टेलीपोर्ट हुए, सब हेरीमैन को इमॉर्टल और लैंडस्पीड को कवर कर लिया। और ब्राइट सिल्वर लाइट एक तरीके से चमकी, इतना इंटेंस कि कोई देख ही नहीं पाया। मो तांगशंग बिना सोचे समझे सिल्वर लाइट के अंदर चला गया, फेंग युआन भी उसके पीछे। अंदर जाते ही लैंडस्पीड ने दोनों को फॉर्मेशन के सेंटर में गाइड करा। लैंडस्पीड ने दोनों को देखा, एक्सप्रेशन सीरियस था। मो तांगशंग कहता है लैंडस्पीड टेंशन मत लो, मैं पूरी पावर से लड़ूंगा, नॉर्थर्न प्लेन्स इंकमैन सिटी को रिप्रेजेंट करते हुए। फेंग युआन बस सिर हिला के अप्रूवल दिया कि हाँ हाँ मैं भी हूँ। हैरी मैन गो इमॉर्टल भी वहां पे थे। मो तांगशांग को इग्नोर कर रहे थे, पर फेंग युआन को एक तरीके से एकदम कंफ्यूज होके और अलर्ट नजरिए से देख रहे थे, क्योंकि फेंग युआन यहाँ पे एक वो था ना, ह्यूमन था, असली वाला इंसान, तो इसलिए। और इंकमैन तो एक तरीके से वेरिएंट ह्यूमन है, तो उसको इग्नोर कर रहे थे कि यार चूमू हट, ऐसे टाइप का। लैंडस्पीड कहता है अंदर से खुश था कि फेंग युआन हेरीमैन गो इमॉर्टल बन गया है। और लैंडस्पीड यहाँ पे कहता है टाइम नहीं है, हम तीन होंगे मेन फोर्स, चलो। और ये जो हेरी मैन बन गया है ना फेंग युआन, ये इस लाइन बोली गई थी, ये जो लाइन थी, क्योंकि
पहली तो बात ये जो क्वीन बाई शेंग है ना, उसने भी फेंग युआन को हेरी मैन बनते हुए देखा था, क्योंकि एक जो टेक्नीक है फेंग युआन के पास भेस बदलने की, उससे वो हेरी मैन बना। तो उसने तो बोला डिस्गस्टिंग, यानी फेंग युआन का जो लुक था ना, क्वीन बाई शेंग को देखने में ऐसा लगा टट्टी है चीज़, हट छी, हट, उड़, उड़, और इग्नोर कर दिया था फेंग युआन को। और ये जो चीज़ थी, इसको देख के लैंड स्पीड बड़ा खुश हुआ था, क्योंकि उसे ऐसा लगा कि फेंग युआन अपनों में मिल रहा है इसलिए। तीसरी बार के बाद सिल्वर लाइट एक तरीके से एक्सप्लोड हुआ, और एक एक तरीके से होता है ना, जब अटैक होता है तो पहले तो क्या हुआ, सीधी से अटैक का बताता हूँ। सबसे पहले अटैक में क्या हुआ, सिल्वर लाइट लिक्विड बन गया, लैंड्स पे चिल्ला के कहता है हेवनली जायंट सोलार, और सीधा अटैक हुआ। और फिर से क्या हुआ, लिक्विड जो था ना वो एक्सप्लोड हो गया, और कोर्टयार्ड साइज का स्पेस बन गया, और जो लाइट लाइन्स थी गैदर होके 3D गू फॉर्मेशन बन गया। और ये जो लांग या लैंड स्पीड ना, सबको एक तरीके से एक बीच में पोजीशन दी, और सब फॉर्मेशन के कोर पार्ट में अलग-अलग स्पॉट पे आ गए। सबकी बॉडीज पे एक फेंट सिल्वर ग्लो था। बाहर हाई चैंग ने देखा कि फॉर्मेशन सुपर फास्ट बना है। पहले सिल्वर लाइट थी, फिर सिल्वर लिक्विड बना, फिर एक तरीके से मेटल जायंट बन गया। थी 3 हेड थे, 3 सर और 6 आर्म, शाइनी सिल्वर बॉडी थी। और जायंट ने आंखें खोली जैसे एक डेमोनिक गॉड जाग गया हो। स्काई की तरफ एकदम ऑरा फैल गया। फेंग युआन शॉक में कहता है, ये तो एशियंट बैटल फॉर्मेशन है। उसकी विजन जायंट के साथ एक तरीके से सिंक हो गई थी, ऊपर ना मिल जाती है, मिक्स हो जाती है, उसे दिख रहा था सब। पहले हाई चैंग को शॉक फेस देखा, फिर क्वीन बाईशेंग का सरप्राइज एक्सप्रेशन भी देखा। लैंड स्पीड एक तरीके से प्राउडली कहता है, हेवनली जायंट सोलर पुराने जमाने में दुनिया का सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्मेशन था, सिर्फ जायंट गोल्डन हेवनली सेंट से पीछे। अब हम एक एंटिटी हैं, यानी जितने भी यहाँ पे लोग साथ में मिल गए ना, वो सब अब एक ही इंसान या एक ही एंटिटी बन चुके हैं। सोल पावर, इमॉर्टल एसेंस कंबाइन हो गया है, माइंड कनेक्शन तक एक तरीके से मिक्स हो गया है। अब क्वीन बाईशेंग के सोल सप्रेशन मूव का कोई असर ही नहीं होगा। क्वीन बाईशेंग कहता है इंटरेस्टिंग, ये फॉर्मेशन लॉन्ग हेरन सेक्टर के पास था। हाई चेंग कहता है ये तो हिस्ट्री का एक पिनाकल बैटल फॉर्मेशन है, पर रिवर ऑफ टाइम में खो गया था। लॉन्ग हेरन सेक्टर लेजेंडरी है, उसके पास होना ही नॉर्मल था ये तो। क्वीन बाईशेंग कहता है अब बस चुप हो जा, जाके हैंडल कर उसको, ज्यादा ही तारीफ कर रहा है उसकी। हाई चेंग शॉक में कहता है क्या मुझे मुझे बोल रहे हो? वो जाइंट 10 गू इमोटल का कंबाइंड पावर है। क्वीन बाईशेंग कहता है मुझे रिफाइनमेंट कोल्ड्रोन चाहिए, मैं लड़ नहीं सकता, तुझे सिर्फ थोड़ी देर एक तरीके से उन्हें रोकना है। तेरे पास इमोटल गू हाउस है, डार्क प्रिजन, काम आसान है, और अगर काम किया तो मैं तेरी इंजरीज हील करूंगा और लाइफ टाइम एक्सटेंड भी कर दूंगा। समझ रहा है? हाई चेंग गुस्से में कहता है बट मजबूर था, और गुस्से में था तो आगे बढ़ भी गया, तो शिट करके आगे बढ़ गया। और क्वीन बाईशेंग के पास एक तरीके से उसकी कोई वीकनेस नहीं है, तो मना कर नहीं सकता। लैंडस्पीड कहता है सब लोग इमोर्टल एसेंस फॉर्मेशन में डालो, हेवनली जाइंट सोलर अटैक करो, अटैक चिल्लाते हैं सब। सिल्वर जो जाइंट था बिना साउंड के मूव करता है, क्वीन बाईशेंग की तरफ चार्ज करता है। क्वीन बाईशेंग मूव नहीं कर रहा था, क्योंकि रिफाइनमेंट कोल्ड्रोन्स जो साइज था बहुत एक तरीके से सीज कर रखा था, और साइज में बड़ा था, तो उसकी वजह से वो हिल नहीं पा रहा था। सिल्वर जाइंट अटैक करने ही वाला होता है, तब हाई चेंग बीच में आ जाता है। हाई चेंग सीरियस फेस के साथ कहता है, हाथ में एक ब्लैक पर्ल था, और एकदम अपने मन में कह रहा था शिट भाई कहाँ फंस गया। और जो ब्लैक पर्ल था ना, उसके साइज मतलब जो साइज था उसका बॉल साइज का था, हाथ में था ब्लैक क्रिस्टल जैसा, अंदर एक ना बोर शेप्ड का एनिमल स्लीपिंग दिख रहा था, यानी सो रहा था। और ये जो बोर था ना, पता है क्या था? एशियन बीस्ट शार्क टस्क बोर था, जिसका पावर ना एक रैंक 7 गो इमोर्टल जितना था। और वो ब्लैक पर्ल हाई ट्राइब का रैंक 6 इमोर्टल गो हाउस था, डार्क प्रिजन। हाई चैंग ने पहले शार्क टस्क बोर को रिलीज किया, फिर खुद भी डार्क प्रिजन के अंदर चला गया। बूम आवाज आई, सिल्वर जायंट ने सीधा शार्क टस्क बोर से टक्कर मारी। टक्कर इतनी जोर की हुई कि हवा तक फट गई, शॉक वे एक तरीके से चारों तरफ फैल गई, जो साउंड बैरियर होता है ना वो फट जाना, वही हुआ था। शार्प टस्क बोर चीखा, उसका मुंह खून से भर गया, एक टस्क टूट भी गया, यानी जो दांत था। सिल्वर जाइंट बस कुछ कदम पीछे हटा, चेस्ट में एक थोड़े बहुत डेंट आए, लेकिन सिल्वर लाइट ने वो डेंट को तुरंत ही हील कर दिया, नो इंजरीज। लेकिन फेंगयुआन बाकी सबको फील किया हुआ था, कि सबको फील कर पा रहा था। रिपेयर में काफी इमोर्टल एसेंस वेस्ट हो गया। लैंडस्पीड गुस्से से कहता है ये पुराने वर्जन ने इन गो इमोटल्स को इडियट बना दिया है साला। उसे ये रिजल्ट पसंद नहीं आया, क्योंकि एसेंस वेस्ट हुआ और जायंट की असली पावर शो नहीं हुई। थैंक्स टू वीक टीम वर्क, क्योंकि यहाँ पे लोग वीक टीम वर्क दिखा रहे थे। अगर टीम वर्क सही दिखाए तो असली पावर दिखती, लेकिन इन्होंने टीम वर्क दिखाया नहीं। शायद टीम वर्क ऐसा होता कि एक ही टक्कर में ना शायद हार जाता अपना हाई चैंग, लेकिन टीम वर्क ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लोग अपना अपना देख रहे हैं कि अरे मेरा इमोर्टल एसेंस बच जाए, इमोर्टल एसेंस बच जाए, इसलिए। लैंड स्पीड चिल्लाते हुए कहता है, मो तांग शांग, तू मेन अटैकर बन, अपना किलर मूव यूज कर,
मो तांगशंग सीरियस होते हुए कहता है अंडरस्टूड। बस 3 सांस के बाद मो तांगशंग ने अपना अटैक करा, किलर मूव, ब्लास्टिंग क्यूआई रोर। हाई चंग ने देखा सिल्वर लाइट का एक हेड शार्प टस्क बोर की तरफ घूम गया और तीनों हेड में से राइट वाला हेड ब्लैक तरीके से घूमने लग गया। एक तरीके से होता है ना एकदम गोल 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 ऐसे, मतलब ऐसा नहीं कि चिट्ठी की तरह सर घुमा रहा है, नहीं वो नहीं, अपना मुंह घुमा रहा था, अंदर से कुछ निकलने वाला था, ऐसे टाइप का होता है ना अटैक प्रिपेयर करना भाई, जैसे इंक। वो हेड पे शार्प आईसी स्पाइक उग गए और आंखों में गुस्सा भरा हुआ था। हाई चेंग को डेंजर फील हुआ, उसने बोर को वापस बुलाना चाहा, लेकिन तभी रोर आवाज आई, धमाकेदार आवाज पूरे एरिया में गूंज उठी। साउंड वेव ने हवा को चीर दिया और पूरा ब्लास्ट हुआ और शार्क टस्क बोर वहीं पे गया और बैम आवाज आई। खून, मीट, बोन्स हवा में उड़ गए। बस 3 सांस के अंदर समझ रहे हो, बस 3, और शार्प टस्क बोर फट के भाई एक्सप्लोड हो गया और रिजल्ट क्या मिला? डेड, खत्म, रैंक 7 का बीस्ट गया। हाई चैंग शॉक में कहता है ये पावर। फेंग युआन भी हैरान, वो कहता है ये एशियंट बैटल फॉर्मेशन कमाल का है। इमोर्टल किलर मूव का पावर इंसेन लेवल तक बढ़ा दिया। मो तांग शांग और हेरी मैन गो इमोर्टस खुशी से झूम गए, उन्हें विक्ट्री का चांस दिख गया था। वैसे मैं सोच रहा हूँ अगर फेंग युआन ने अपना इमोर्टल किलर मूव यूज करा मेरिट सेल्फ, जो कि एक रैंक 7 जितनी पावर दिखाता है, और अगर ये फॉर्मेशन के साथ यूज हुआ भाई, रैंक 8 जितनी पावर दिखेगी भाई साहब, वो भी मैक्स लेवल रैंक 8। लगता है अगर अगर करा तो शायद क्या पता क्वीन बाईशंग हार जाए, मुझे लग रहा है यार, क्योंकि पावर बहुत ज्यादा होगी। एसेंस भी काफी वेस्ट हुआ, लेकिन रिजल्ट भाई काफी था, यानी बढ़िया था, एकदम वर्थ इट था। जितना एसेंस लगाया दिख रहा था कि हाँ भाई एसेंस लगाए काम निकला। हाई जैंग का चेहरा सफेद पड़ गया, उसने सोचा कि डार्क एरो इमोर्टल वो भी यूज नहीं कर, मतलब उसने सोचा कि अब तरीके से होता है ना कि डार्क इमोर्टल एरो यूज करूंगा, लेकिन वो भी यूज नहीं कर पाया, उसका जो ये चीज थी मर भी गई। लेकिन फिर उसकी आंखों में गुस्सा और डिटर्मिनेशन आ गई। हाई चेंग गुस्सा होकर कहता है बोर तो गया, क्या हुआ, मेरे पास डार्क प्रिजन इमोर्टल गु हाउस अभी भी है। उसने डार्क प्रिजन को कंट्रोल करा, वो मीटियोर जैसा उड़ता हुआ सिल्वर जायंट की तरफ क्रैश हुआ। गु हाउस एक वॉर फोर्ट्रेस होता है और पावरफुल होता है अटैक में और डिफेंस में भी। जायंट्स जो था ना अपना सिल्वर जायंट, उसके अंदर से 3 गू इमोर्टल ने डिफेंसिव किलर मूव अटैक करे, और जो डिफेंसिव किलर मूव होते हैं ना वो ये वाले थे। पहला था स्टार क्लाउड ग्रैंडस्टोन, दूसरा था फोर्सफुल माउंटेन शील्ड और तीसरा था हेवनली स्टीम अर्थवेल। और जायंट के 3 आर्म एक साथ ट्रांसफॉर्म होने लग गए थे। इमॉर्टल गू हाउस डार्क प्रिजन मीटियोर की तरह सिल्वर जायंट की तरफ आया और सिल्वर जायंट हैंड ने अपना ट्रांसफॉर्म हुए, तीनों हाथ आगे बढ़े। अटैक और डिफेंसिव किलर मूव था ना वही वाला, वो यूज करा। एक हाथ में बड़ा सा स्टार क्लाउड स्पाइरल बना हुआ था, स्पिन करते हुए ग्रैंडस्टोन बन गया। दूसरे आर्म में ना एक ह्यूज हैवी नेवी ब्लू शील्ड बन गई और तीसरे हाथ में एक लाइट येलो वेल बन गया, एक तरीके से रोप टाइप की होती है ना जो निकलती हैं वैसे टाइप की। डार्क प्रिजन ने हवा में एकदम भाई अटैक कर दिया, एकदम हवा को चीरते हुए अटैक करा। क्लैश आवाज आई और सिल्वर जायंट ने पहले स्टार क्लाउड ग्रैंडस्टोन से हिट करा, फिर दूसरी बार ग्रैंडस्टोन एक्सप्लोड हुआ। प्रिजन जो था वापस बाहर निकला और शील्ड से टकरा गया। शील्ड क्रैक हो गई, कुछ ही सेकंड में शील्ड भी टूट गई। अब जो डार्क प्रिजन था इतनी मतलब लड़ा, आप देखो पहले तो ग्रैंड स्टोन से टकराया, फिर शील्ड से भी टकराया, तो 30% पावर बची थी अब उसके अंदर। बाकी की 70% चूस डाली थी, खत्म कर दी थी इन दोनों डिफेंस ने। अब 30% बची थी। फाइनल हिट में वेल से टकरा के वो सिर्फ हल्का सा डैमेज कर पाया। लैंड स्पीड कहता है अगर ज्यादा गु इमोटल्स होते तो पावर ज्यादा होती। फॉर्मेशन की मैक्स पावर यहाँ पे नहीं दिखी। पेंगुइन कहता है अलग, मतलब यहाँ पे जो अलग अलग पाथ के होने से ना बैटल फॉर्मेशन वीक बन गया है। अब इन्फॉर्मेशन शॉर्ट में बताई जाती है कि इमोर्टल गो हाउस किसी भी पाथ के लोग चला सकते हैं और बैटल फॉर्मेशन सेम पाथ वाले ही होने चाहिए। इसलिए इमोर्टल गो हाउस है तो भाई तुम किसी भी पाथ के हो तुम यूज कर सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारे पास बैटल फॉर्मेशन है तो भाई सेम पाथ वाले होगे तभी ज्यादा इफेक्टिव होगी। लैंड स्पीड के पास ज्यादा हेरी मैन थे, इसलिए सिल्वर जाइंट फॉर्म हो गया था, वरना नहीं होता। अब एक हिस्टोरिकल फैक्ट बताया जाता है, एशियंट बैटल फॉर्मेशन में काफ़ी स्ट्रिक्ट कंडीशन थी, इसलिए मॉडर्न टाइम्स में इमॉर्टल गू हाउस ज़्यादा पॉपुलर हैं। गू कल्टीवेटर का विजडम ही सबसे इंपॉर्टेंट है। अब सीन शिफ्ट होता है, क्वीन बाइशिंग ने स्काई में हाथ उठा के गू वर्म्स को ग्रैब करना स्टार्ट करा। थंडर हुआ, स्पेस ब्रेक हुआ और गू वर्म नीचे आए। क्वीन बाइशिंग ने उन्हें ग्रैब करा। उसका लुक थोड़ा सा एक तरीके से इनविंसिबल था, गॉड जैसा। यहाँ पे लैंड स्पीड कहता है रिफाइनमेंट कोल्ड्रोन चुरा लिया तो पूरा ब्लेस लैंड कोलैप्स करेगा। सिल्वर जायंट ने रोकने की कोशिश की, लेकिन डार्क प्रिजन ने उसे रोक रखा था। क्वीन बाइशिंग के पास स्पेशल पावर थी, वो इमॉर्टल गू को आसानी से ग्रैब कर सकता था। तभी बूम आवाज आई, एक इमॉर्टल गू ने
उसने एक तरीके से होता है ना, एक इमॉर्टल गू उसने ले लिया और ब्लेस लैंड एकदम तरीके से हिल गया। सी वेव्स ने एक तरीके से जो कॉन्टिनेंट से आपस में क्रैश करने लगे, सुनामी आने लग गई। यानी जो कॉल्ड्रोन था यही ब्लेस लैंड का एक तरीके से हार्ट है, और इस हार्ट के अंदर बहुत सारे गू वर्म हैं। अगर एक भी गू वर्म जाता है तो भाई ऐसी की तैसी होगी, एक तरीके से एक आपदा आ जाएगी ब्लेस लैंड पे। फेंगयोन शॉक्ड होते हुए कहता है सिर्फ एक इमॉर्टल गू चला गया और इतना बड़ा कोलैप्स हो गया। लैंड स्पीड कहता है स्टॉप, उसे रोको। हेरी मैन गो इमॉर्टल्स पैनिक में आ गए। अब इन्फो रिवील होती है, ये जो ब्लेस लैंड था नॉर्मल ब्लेस लैंड नहीं था, ये एक मिनी ग्रूटो हेवन जैसा था। फेंगयुआन सोचता हुआ कहता है लांग या लैंडस्पेट ने इमॉर्टल गो को इस वर्ल्ड में फ्यूज किया होगा। जब क्वीन बाइशेंग उन्हें ले रहा है तो ब्लेस लैंड के दाव मार्क्स कम हो रहे हैं, इसलिए इन्वायरमेंट कोलैप्स हो रहा है। अब करेक्ट गेस भी था, जब इमॉर्टल गो गायब होते हैं तो स्पेस एक तरीके से श्रिंक हो जाता है, कम हो जाता है, और नेचुरल डिजास्टर आने लग जाते हैं। मॉर्टल्स तो यहाँ पे मर ही रहे थे, क्यों? क्योंकि इमॉर्टल्स फाइट कर रहे थे, और फेंगयुआन सब समझ गया था। लांग या ब्लेस लैंड इतना बड़ा इसलिए था क्योंकि रिफाइनमेंट कोल्ड्रोन इमॉर्टल गो हाउस उस वर्ल्ड में एक तरीके से जुड़ा हुआ था। इसे दाव मार्क्स का यूज करके ह्यूज स्पेस और अनलिमिटेड रिसोर्स क्रिएट किए गए थे, और पिछला लांग या लैंडस्पेट ने ये सब किया था। सारे लिविंग बींग्स रिफाइनमेंट कोल्ड्रोन के अंदर एग्जिस्ट करते थे। इसी हेल्थ से उसने बहुत सारे हेरीमैन गो इमॉर्टल्स बनाए थे। ड्रॉबैक भी था, यानी दिक्कत वाली बात भी थी। क्या था? कोल्ड्रोन मूव नहीं हो सकता था, अगर मूव होता तो पूरा ब्लेस लैंड कोलैप्स हो जाता। दूसरा, इसलिए लैंडस्पेट ने उससे फाइट में यूज ही नहीं करा और बैटल फॉर्मेशन लगाई थी। अब दिखा जाता है वापस से लड़ाई का सीन। सिल्वर जायंट ने डार्क विजन को एक थप्पड़ में भाई दूर फेंक दिया। फिर जायंट ने क्वीन बाइशेंग की तरफ चार्ज करा, बट डार्क विजन वापस से आया सिल्वर लाइट के, जो होता है ना सिल्वर जायंट, सॉरी लाइट कह रहा हूँ, सिल्वर जायंट के शोल्डर पे एकदम क्रैश करा और बैलेंस जो था बिगड़ा। एक होता है ना बिगाड़ देना एक तरीके से खत्म, वो ये चीज ना कम से कम 12 बार हुई। हाई चेंग मजबूरी में पूरा फाइट में घुस चुका था। डार्क विजन काफी डैमेज हो चुका था, लेकिन हाई चेंग फाइट से नहीं हट सकता था। हाई चेंग चिल्लाते हुए कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता जब तक इमॉर्टल गू बचे हैं। मॉर्टल गू खत्म होते रहेंगे और रिप्लेनिश रहेंगे। अगर इमॉर्टल गू हाउस इतनी आसानी से तोड़ दिया जाए तो उसका मतलब ही क्या होता? यानी वो सीधा सीधा कह रहा है कि मैं तो लड़ता रहूंगा भाई। लैंडस्पीड कहता है सही बोला। हाई चेंग शॉक्ड था। उसे पता चला कि लैंडस्पीड ने डार्क विजन के कई गू बॉम्ब फोर्सफुली रिफाइन कर लिए हैं, 2 इमॉर्टल गो भी कर लिए थे। अब लॉजिक रिवील भी होता है कि ऐसा क्यों हुआ। रिफाइनमेंट कोल्ड्रोन भी डैमेज होने के बाद भी काम करता रहेगा जब तक कोर गू बचा है। इवन आफ्टर लॉसिंग गू बॉम्ब उसकी रिफाइनिंग एबिलिटी काफी थी। यानी ये जो कोल्ड्रोन है ना, इसके पास ऐसी पावर है कि तुम्हारे जो गू बॉम्ब है उनको खुद ही रिफाइन कर लेगा, तुम्हारा सामान चोरी कर लेगा। बड़ा खतरनाक है भाई। थीविंग हैवन डीमन मंदेबल की याद दिला रहा है ये तो। लैंडस्पीड हंसते हुए कहता है 15 मिनट हो गए, तुम सब हार गए। मेरे कोल्ड्रोन ने 2 हीरीमैन को इमॉर्टल गार्ड कर रहे हैं, तुम कुछ नहीं कर सकते। ब्लेस लैंड के पास स्टिल बैकअप था, बट सडनली क्वीन बाइशेंग ने कोल्ड स्माइल दिया और कहता है श्योर हो तुम? हैं? श्योर हो तुम? 2 हेरीमैन गो इमॉर्टल स्काई की तरफ उड़ते हुए गए। वो कहता है ग्रीटिंग्स लॉर्ड वॉइस इन वॉय, और वो क्वीन बाइशेंग को ही कह रहे थे। यानी लो, हेरीमैन ने भी धोखा दे दिया। अब ट्विस्ट रिवील होता है, ये दोनों शैडो सेट के स्पाइस थे जो लांग या ब्लेस लैंड में छुपे हुए थे। अंदर से ब्रेट्रेल, बाहर से अटैक, कुत्ता बन गया लैंडस्पीड का। रिफाइनमेंट कोल्ड्रोन अब डेफिनेटली जाने वाला था, यानी गया गया भाई, वो तो गया। अब लैंडस्पीड एकदम शॉक में कहता है 12th हेयर, 13th हेयर, तुम लोग क्या कर रहे हो? एक हेरीमैन गो इमॉर्टल एंग्री होते हुए कहता है अपने ही रेस को बिट्रे कर दिया, ये माफ नहीं किया जा सकता। दूसरा कहता है ये इल्यूजन है, 12th हेयर और 13th हेयर कभी बिट्रे नहीं कर सकते। बट बिट्रेल यहाँ पे रियल था, कोई इल्यूजन नहीं था। दोनों क्वीन बाइशेंग के आसपास खड़े थे, एरोगेंट लुक के साथ, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था। अब यहाँ पे इम्पैक्ट क्या हुआ, ये जो बिट्रेल था लैंड स्पीड के लिए ह्यूज ब्लो था। हेरी मैन गो इमोटस कंफ्यूज हो गए, बैटल फॉर्मेशन कंट्रोल ही नहीं कर पाए। हाई चैंग का जो ब्रीथ था एक तरीके से हिल गया, एक तरीके से वो भी हिल गया कि अबे भाई ये क्या हो गया, ये तो ट्विस्ट था। क्वीन बाइशेंग ने गोबम ज्यादा फास्ट कलेक्ट करना स्टार्ट करा। इस लैंड स्पीड चिल्लाते हुए कहता है एंग्री टोन में, मार दो इन ट्रेटर्स को, कोल्डोन अभी भी काम कर रहा है, ये फाइनल फाइट है, सब फुल पावर में जाओ। हेरी मैन गो इमोटा सब समझ गए कि फाइट सीरियस है। सबने फोर्स एक तरह होता है ना, फुल फोर्स लगा देना, वही पूरी लगा दी, क्योंकि अब घर ही नहीं बचेगा तो रहेंगे कहाँ, इसलिए जितना है दम वही लगा दो। अब वापस से फाइट चालू है। सिल्वर जायंट ने फिर से अटैक करा, डार्क प्रिजन से टक्कर हुई। डार्क प्रिजन बार बार डिफीट हो रहा था। हाई चैंग का हाल यहाँ पे बुरा था, मैसी हेयर, आइस यहाँ पे रेड थी और डेजी फील कर रहा था। बैटल फॉर्मेशन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी, फॉर्मेशन की फुल पावर यूज के लिए गो इमोटस को मतलब थोड़ा प्रैक्टिस तो चाहिए होगी, तो प्रैक्टिस तो थी नहीं, अचानक से सबने यूज करा था। दूसरा, फर्स्ट टाइम सब मिलके फाइट कर रहे थे तो वो भी दिक्कत है। तीसरा, सिर्फ फेंगयुआन, मोतांगशंग और लांग या लैंडस्पीड अटैक कर पा रहे थे, बाकी यहाँ पे कोई भी काम का ज्यादा नहीं था।
और लास्ट वन, हेरीमैन को इमॉर्टल इनएक्सपीरियंस थे, जायंट क्लमसी लग रहा था, बहुत अजीब टाइप का, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा था अटैक कैसे करे, क्योंकि उनके लिए अटैक करना ये जो सब कुछ था ना, ये बहुत न्यू होता है ना किसी के लिए, वैसा था। बट फाइट में थोड़ा बहुत तो एक तरीके से थोड़ा सिंक होने शुरू हो गए थे, आपस में मेल-जोल बन रहा था। सिल्वर जायंट ने 2 बार डार्क विज़न एकदम फेंक दिया और हाई चैंग यहाँ पे पीछे हट गया। हेरी मैन एकदम क्वीन बाईशेंग के पास गार्ड बन के खड़े थे। सिल्वर जायंट डायरेक्टली क्वीन बाईशेंग पे अटैक करा, क्वीन बाईशेंग हर्ट हुआ, ब्लड को थूका, डॉज करना पड़ा। लैंड स्पीड कहता है चेस करो इसको, भागने मत देना। फिर से डार्क विज़न आया और सिल्वर जायंट को नॉक कर दिया और जायंट ने डार्क विज़न को फेंक दिया, बट 2 नए और गो इमोटस आ गए। एक आए हुई फैंसी और एक ही लांगसी। 2 हेरी मैन स्पीशीज ने जायंट को डिस्टर्ब करना स्टार्ट करा। अब बैटल स्टार्ट होती है। 4 गो इमोटस वर्सेस डार्क विज़न वर्सेस जायंट सिल्वर, इंटेंस फाइट। यहाँ पे लांग या ब्लेस लैंड की जो स्पिरिट थी, वो टीम नाउ बेटर कोऑर्डिनेटेड कहती है कि मतलब थोड़ा बहुत अब तो सही हुआ है। जायंट का बैटल स्ट्रेंथ ऊपर हो गया था। क्वीन बाईशेंग बार-बार गू कलेक्शन इंटरप्ट करना पड़ रहा था वीक करने के लिए, और वो भी थोड़ा बहुत वीक हो रहा था। फेंगयुआन सीक्रेट मूव यूज़ करता है, इमॉर्टल किलर मूव, मैरिड सेल्फ जायंट हैंड। सिल्वर जायंट हैंड के 4 हाथ बने और पैम पैम आवाज़ आई। ह्यूज ब्लास्ट हुए। 4 जायंट हैंड ने ग्राउंड को एकदम स्मैश कर दिया। 100 इमॉर्टल एसेंस बीड यूज़ हो गए एक ही बार में। हुई फैंसी कहता ओह नो! अब वो भागने का मोड चालू हो गया। ही लांगज़ी ने वुल्फ फॉर्म लेके पीछे हटा। हर्ट हो गया था, बोन्स तक क्रैक हो गई थी और मीट पेस्ट तक बन गया था पैर-वैर का, हिस्सों का, बॉडी पार्ट का। हाई चेंग कन्फ्यूज़ था। जायंट हैंड ने डार्क विज़न को स्क्वीज़ कर दिया, वो भी ह्यूज क्रैक के साथ। ये क्या अटैक था? ब्लैक स्मोक और स्पाइरल, एक तरीके से एक जो होता है ना, ये जो अटैक थे एक तरीके से सब घुसते हुए आ रहे थे स्पीयर की तरह, सब स्पार्क्स में बदल गए थे। एक तरीके से चिंगारी-विंगारी निकल गई थी जब अटैक हुआ था। हुई फेंगज़ी कहता है वो रैंक 7 कोई इमॉर्टल है जो शू ज़ोंगज़ी को मारा था, वही था। इसने ही मारा था और यही अटैक कर रहा है, ये खतरनाक वाला हाथ वाला अटैक है। और वो डर रहा था ऐसे बोलते हुए। हेरी मैन को इमॉर्टल चिढ़िया करते हुए कहते हैं, लैंड स्पीड भी सस्पिशियस था कि फेंगयुआन पे नज़र डाला था कि भाई ये क्या चीज़ है? मैं बताऊँ क्यों सस्पिशियस है? क्योंकि फेंगयुआन ने इसको अपने आप को मतलब बोल रखा है कि मैं विज़डम पाथ का हूँ और ये अटैक कर रहा है इतना खतरनाक। फेंगयुआन तो भाई उसके तो पसीने निकल आए थे ये सब करने में और बहुत थक गया था। लैंड स्पीड का डाउट क्लियर हो गया। फोकस शिफ्ट हुआ क्वीन बाईशेंग पे। क्वीन बाईशेंग भी हर्ट हो गया था, डॉज कर रहा था। इंजरी सीरियस हो गई थी उसकी। फेंगयुआन और टीम दोनों एक तरीके से साथ मिलकर काम कर रहे थे। अब स्ट्रॉन्ग ज़्यादा नहीं लग रहा था लेकिन काम तो कर रहा था। क्वीन बाईशेंग एंग्री होते हुए कहता है, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टाइम तुम बच नहीं पाओगे। और वो यहाँ से उड़ के चला जाता है। लैंड स्पीड चेस करता है। क्वीन बाईशेंग और टीम ने स्पेस को टियर करके एस्केप कर लिया। हाफ ऑफ रिफाइनमेंट कोल्ड्रोन लेकर निकल गए। लैंड स्पीड हेल्पलेस हो गया, एंग्री स्टेयर देता रह गया उसी डायरेक्शन में जहाँ वो भागे थे। यानी जो कोल्ड्रोन है, कोल्ड्रोन कंप्लीट कैसे होगा? अगर उसके अंदर 10 इमॉर्टल गू हैं, तो उसके अंदर के 5 तो ये लेके ही भाग गए, ऐसा मान लो। मुझे नहीं पता 10 है, मैंने तो बस ऐसे तुक्का मारा है, बोला है कि 10 हो सकते हैं, एग्ज़ाम्पल के तौर पे। बस इतना मान लो जितने भी उसके अंदर इमॉर्टल थे, वाले गू थे, उनमें से आधे तो चोरी हो गए भाई, वो लेके भाग गया अपना क्वीन बाईशेंग। अब क्वीन बाईशेंग के साथ जो बाकी लोग आए थे, जैसे बाकी लोग थे यहाँ पे, तो उनमें से एक यहाँ पे एक लड़की भी थी, फेरिक जियांग, वो कहती है व्हाई व्हाई वी आर रिट्रीटिंग, यानी हम भाग क्यों रहे हैं? रिफाइनमेंट कोल्डोन तो पूरा मिला भी नहीं है, ये प्लान के अगेंस्ट है भाई, हम भाग क्यों रहे हैं? क्वीन बाईशेंग सीरियस टोन में कहता है सिचुएशन चेंज हो गई है, लुओपो वैली पे अटैक हो रहा है, वहाँ एक इमॉर्टल गू बन रहा है। अगर वो हाथ से गया तो हमारे प्लान पे ह्यूज इम्पैक्ट पड़ेगा। फेरी जियांग कहती है तो लांग या ब्लेसलैंड का क्या? हेरीमैन गो इमोर्टल पहला कहता है फिलहाल उसे छोड़ो, वहाँ के हेरीमैन वैल्यूबल हैं। दूसरा कहता है हमें सोल रिप्लेसमेंट मूव का यूज़ करना, मतलब यूज़ करके वहाँ नए अंडरकवर एजेंट्स बना सकते हैं। दूसरा हेरीमैन गो इमोर्टल कहता है प्रॉब्लम यह है कि अब सिर्फ 3 मोल्स बनाए थे, 2 तो एक्सपोज हो चुके हैं ये जो आए थे सामने, अब नए मोल्स बनाने में 300 साल लगेंगे। हेरीमैन गो इमॉर्टल यहाँ पे कहता है पहले वाले लांग या लैंडस्पीड ने कुछ सेंस किया होगा, वो हमें गो रिफाइन करने देता था, बैटल का चांस नहीं देता था। क्वीन बाईशेंग एकदम फॉर्मली कहता है अभी के लिए उस एक बच्चे, मतलब जो बचा हुआ है ना, बच्चे कह दिया, उस एक बच्चे मोल को इग्नोर करो, सबसे इम्पोर्टेंट है लुओपो वैली को प्रोटेक्ट करना। जब तक इमॉर्टल गो रेडी नहीं होता रिफाइनमेंट कोल्डोन का आधा हिस्सा हमारे पास है, इनकम्प्लीट ही सही, बट डार्क विजन ने काम, मतलब डार्क विजन से हम काम चला लेंगे। और शैडो सेक्ट जब मौका मिलेगा फिर से अटैक करेगा, शैडो सेक्ट ऐसे बोल देते हैं वो। शैडो सेक्ट के लोग हाई चैंग के साइड
एकदम आई देते हैं, देखते हैं और चुप हो जाते हैं, क्योंकि हाई चैंग ने भाई बड़ा फ़ायदा दिलवाया था, वही लड़ रहा था यहाँ पे अकेले इस चीज़ से। और लैंड स्पीड दिखाया जाता है लांग या ब्लेस लैंड का, वो लैंड स्पीड सीरियस था, वो कहता है हमें यहाँ से मूव करना पड़ेगा। फेंग युआन कन्फ्यूज़ था, ये पूरा ब्लेस लैंड मूव हो सकता है, ये मतलब वो पूछ रहा था कि ऐसा हो सकता है? तो लैंड स्पीड कहता है मेरे पास एक तरीका है, लेकिन मूव करते वक़्त हेवन, अर्थ, क्यूआई अनस्टेबल हो जाएगा, कॉस्ट हाई होगी। फेंग युआन सोचता हुआ कहता है लॉन्ग हेयर इंसेक्टर ने कितनी सॉलिड बेस बनाई है, अब समझ आया। लैंड स्पीड कहता है तुम दोनों ने एनिमी को हराने में बहुत हेल्प की, स्पेशली तुम फेंग युआन। तो मो तांगचांग शॉक में कहता है ये तो वही फेंग युआन है, ये तो वही बंदा है। फेंग युआन कैजुअली स्माइल करता है। लैंड स्पीड एकदम देखते हुए कहता है हमारे लिए राइज़ करना ईज़ी नहीं होगा, रास्ता टफ है लेकिन फ्यूचर ब्राइट है, मेरे साथ रहोगे तो फ़ायदा होगा, तुम दोनों को रिवॉर्ड मिलेगा। लैंड स्पीड सोचते हुए कहता है और चिल्लाते हुए कहता है घोड़े घास मिले बिना वो नहीं चलेगा और कुत्तों को भी बोन चाहिए होती है। अरे! मैंने फिर से अपने थॉट बोल दिए। ये चोमू है, इसे ऐसा लग रहा है कि ये गुलाम बना लेगा ऐसे एहसान करके फेंग युआन के ऊपर, लेकिन इसे ये नहीं पता, फेंग युआन इसको जब मर्ज़ी धोखा दे देगा, जब मर्ज़ी, जब जहाँ फ़ायदा दिखेगा फेंग युआन को। एक इसी के साथ एपिसोड करते हैं खत्म, फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। मैं जानता हूँ वीडियो छोटी है, लेकिन एटलीस्ट मैं अब वीडियो डालता रहूँगा, जहाँ-जहाँ, जैसे-जैसे मुझे टाइम मिलता है यार, मैं वीडियो डालता रहूँगा। मैं क्या कर सकता हूँ यार, अभी तो यही देख लो, वरना यार वीडियो ही नहीं आ पा रही थी, उसका क्या करें? थोड़े दिन अब रुकना ही पड़ेगा। आइस की दिक्कत है ना इसलिए, घर वालों की दिक्कत है, मैं तो सँभाल लूँगा।